हाँ भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जय हिंद। नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये भूल गया था। राम राम। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, आवाज आ रही है साहब? हाँ भाई, जय न्यूटन। जय न्यूटन, ये भी भूल गया था भाई। केम छो? मजा में छो? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? अबे हाँ कि ना, कुछ बोलो। आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूँ? मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? ठीक है। चलो, स्क्रीन पे जो शेयर किया सब दिख रहा है? सब बढ़िया, परफेक्ट, ऑल क्लियर। चलो भाई, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था अपन ने कल। थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। हाँ, टेस्ट में थर्मोडायनेमिक्स भी आ रहा है। हालांकि अगले सैटरडे तक मैं तुम्हारा हीट ट्रांसफर भी खत्म कर दूंगा। अगले सैटरडे तक कोशिश करेंगे, हीट ट्रांसफर भी हो जाएगा। लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं आ रहा, थर्मोडायनेमिक्स भी आ रहा है। सिलेबस के बारे में पहले ही बता चुका हूँ यार। फ्लूइड पूरा आ रहा है और हीट में थर्मोडायनेमिक्स तक आ रहा है। हीट में थर्मोडायनेमिक्स तक ही आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ साहब। पूरा नहीं दे सकता क्योंकि वो ऑफलाइन वालों का पूरा नहीं हो पाएगा। ऑफलाइन वालों का पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए पूरा नहीं दे सकता, है ना। चलो भाई आओ, शुरुआत करें। तो कल मैंने थर्मोडायनेमिक वर्क डन के बारे में आपको बताया था। कल थर्मोडायनेमिक वर्क डन हम पढ़ रहे थे, है ना। इसमें काम निकालने के तरीके मैंने आपको बताए थे, तो फॉर्मूला बना के दिया था मैंने कि फटाफट रिवाइज कर लो कल वाला। मैंने तुम्हारे लिए बैठ के लिखा है अभी, है ना। 10 मिनट 15 मिनट पहले आकर के पहले से लिख के रखा है मैंने। ये फॉर्मूला बना के दिया था मैंने, पीडीवी। और मैंने कहा था हम लोग अंदर बैठ करके देखते हैं, फिजिक्स में हम लोग जो निकालेंगे अंदर बैठ के निकालेंगे। ये पी इंटरनल प्रेशर, है ना। अब इसमें अलग अलग तरह के केस बताए थे मैंने कि भैया प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर वेरिएबल हो। दो केस मैंने आपको बता दिए थे साहब। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन आता है पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इसमें बताया था मैंने, एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव और कंप्रेशन है तो वर्क डन नेगेटिव। मैंने एक बात और बोली थी, देखो नोट डाल रखी है मैंने बॉक्स में। ये बॉक्स के अंदर नोट डाल रखी है, देखो। ये हम अंदर से आंसर निकालते हैं। ये आंसर जो निकालते हैं हम अंदर से निकालते हैं। अगर वो अंदर से ही पूछता है तो भैया जो आ रहा है वो दे दो। और अगर बाहर से पूछता है तो उल्टा साइन लगा के दे दो, है ना। बाहर से पूछता है तो उल्टा साइन लगाकर आंसर देना है। ये बात समझ में आ गई ना सबको? ठीक है भाई, हम लोग निकालते हैं कहाँ बैठ करके? अंदर से। अगर वो बोलता है कि वर्क डन बाय गैस बताइए, वर्क डन बाय सिस्टम बताइए, मतलब वो अंदर से ही पूछ रहा है, तो जो आ रहा है वो दे दो। वो बोलता है वर्क डन बाय सराउंडिंग बताइए, वर्क डन बाय सराउंडिंग बताइए, मतलब बाहर से पूछ रहा है। बाहर से पूछ रहा है तो उल्टा साइन लगा के आंसर दे दो, ठीक है। ये बात मैंने कल आपको बता दी थी। फॉर्मूला बना दिया था पीडीवी, है ना। पी वी टू माइनस वी वन, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो। लेकिन अगर प्रेशर वेरिएबल है, ये भी बता दिया था मैंने कि अगर प्रेशर वेरिएबल है तो भैया इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। प्रेशर अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे तो दो तरह के केस आते हैं कि प्रेशर किसके साथ बदलेगा, या तो वॉल्यूम के साथ या टेम्परेचर के साथ, ठीक है। अगर वॉल्यूम के साथ बदलता है भाई, जिसके साथ रिलेशन होता है उसी के साथ तो बदलते हैं ना। और वही बताएगा कि बदल गया। नया आदमी कैसे बताएगा वो बदल गया? जिसके साथ रिलेशन होगा वही बताएगा बदल गया। तो ये प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो इंटीग्रेट कर दो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो भैया एक स्टेप बढ़ गया तुम्हारा। करना तो इंटीग्रेशन है, करना तो यहाँ भी इंटीग्रेशन है, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे वॉल्यूम का फंक्शन बना के। तो वॉल्यूम का फंक्शन बनाने के लिए एक स्टेप बढ़ गया। पहले क्या करो, आइडियल गैस इक्वेशन से टी को रिप्लेस करो। टी को पी और वी की टर्म्स में रिप्लेस कर दो। टी को पी और वी की टर्म्स में रिप्लेस कर दो तो टी बराबर पीवी अपॉन व्यू आर। ये रिप्लेस कर देंगे तो इससे क्या होगा, इससे पी और वी का फंक्शन बन जाएगा। इससे फंक्शन बन जाएगा प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब ये बन गया तो फिर इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कल मैंने बातें बता दी थी आपको, तो इन पे क्वेश्चन करने बाकी थे, ठीक है। अब हाथ साफ करेंगे साहब, इन पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लो, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखो देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है। बर्फ को पानी में बदला है साहब, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 10 ग्राम बर्फ 10 ग्राम पानी में बदलती है। आइस की डेंसिटी दे रहा है, वाटर की डेंसिटी दे रहा है आपको, दिख रहा है। डेंसिटी ऑफ आइस 0.5, डेंसिटी ऑफ वाटर 1। क्या बोल रहा है, देखो देखो बगल में लिखा हुआ है, क्या निकालना है। बोला वर्क डन इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये चार ऑप्शन नहीं है, ये चार क्वेश्चन है। ये चार ऑप्शन नहीं, चार क्वेश्चन है। बोला वर्क डन इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बताइए, वर्क डन बाय आइस बताइए, वर्क डन बाय सराउंडिंग बताइए, वर्क डन अगेंस्ट सराउंडिंग बताइए। काम एक ही हो रहा है लेकिन पूछ रहे हैं अलग अलग तरीके से,
है ना, काम बेचारा गरीब एक ही करता है, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है उसको। ठीक है, सुन लो स्टेटमेंट। अगर ये बोलता है कि वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो झगड़ा ही नहीं है भैया, अपने को अंदर बाहर देखना ही नहीं है, अपने फॉर्मूले से जो आंसर लगाना आता है वो देना है, अपने फॉर्मूले से जो आंसर आएगा अपन तो वो देंगे। अगर बोलता है ना वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो फॉर्मूला है पीडीवी, रख दो और आंसर निकाल दो। लेकिन बोलता है वर्क डन बाय आइस, रुकना, वर्क डन बाय आइस ये कहां से पूछा? ये वर्क डन बाय आइस अंदर से पूछा कि बाहर से पूछा? वर्क डन बाय आइस अंदर से कि बाहर से? अंदर से। और हमारा फॉर्मूला भी अंदर वाला है, तो जो जवाब आएगा वही देंगे, जो जवाब आएगा वही देंगे। ठीक है, सी वाला पढ़ो, सी वर्क डन बाय सराउंडिंग। वर्क डन बाय सराउंडिंग ये अंदर से कि बाहर से? है ना, ये बाहर से पूछ रहा है, तो भैया हमारा जो जवाब आएगा उसमें माइनस साइन लगा के आंसर देंगे। हमारा जो जवाब आएगा ना सॉल्व करने पर, उसका उल्टा साइन लगा के आंसर देंगे। अच्छा, डी वाला पढ़ो, डी वाला वर्क डन अगेंस्ट सराउंडिंग। वर्क डन अगेंस्ट सराउंडिंग, है ना, वर्क डन सराउंडिंग के अगेंस्ट कौन काम करेगा? बाहर वाला कि अंदर वाला? सराउंडिंग के अगेंस्ट कौन काम करेगा? बाहर वाला कि अंदर वाला? ठीक है, अंदर वाला। ये भी अंदर से आंसर मांग रहा है, ये भी अंदर से आंसर मांग रहा है। चलो निकाल लेते हैं, पहला वाला कर लेते हैं। पहला वाला वर्क डन इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो मैं बोलूंगा पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अच्छा, वॉल्यूम नहीं दिया, अबे सब कुछ बना बनाया दे देंगे तो तुम क्या करोगे? थोड़ी सी मेहनत तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी ना। ये वॉल्यूम होगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी, है ना, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, डाटा रख के सॉल्व करो। प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक यानी 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखना ऐसा ही सिस्टम में रख रहा हूँ। मास ऑफ वाटर कितना गिवन है? 10 ग्राम, और ये भी 1 ग्राम पर सीसी, है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा भाई, सेंटीमीटर क्यूब में। इस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, 10 टू पावर -6 मीटर क्यूब। आंसर जूल में आ जाएगा ये। अब सॉल्व करें तो ये हो गया 10 माइनस, ये ऊपर 100/5 तो 20, है ना, ये तो आ गया 10 टू पावर 5, बाहर है इसी, एक 10 कॉमन ले लें, 1 माइनस 2 इंटू 10 टू पावर -6, ये जूल में हो जाएगा। तो भैया आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया ये माइनस में 1 जूल, -1 जूल। पहले केस का आंसर -1 जूल। दूसरे केस का अंदर से ही पूछ रहा है, अंदर से ही, और हमने निकाला भी अंदर से ही है, तो -1 जूल। तीसरे केस में बाहर से पूछ रहा है, बाहर से, हमने निकाला अंदर से, पूछता है बाहर से, उल्टा दे दो, है ना, +1 जूल। चौथा फिर अंदर से पूछ रहा है, तो हम अंदर से ही तो निकालते हैं, ये लो -1 जूल। तो लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे और कुछ नहीं, फॉर्मूला तो वही है PV2 - E1। वो अंदर से पूछे तो जो हमने निकाला है वही आंसर है, वो बाहर से पूछे तो उल्टा आंसर दे दो, वो बाहर से पूछे तो उल्टा आंसर दे दो। हमारा प्रेशर कौन, हम जो निकालते हैं वो अंदर से बैठ करके निकालते हैं। ठीक है, वे प्रेशर हम इंटरनल लेते हैं ना साहब, ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम हो रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे काम हो रहा है साहब। चलो अब मैं देता हूं प्रेशर वेरिएबल, है ना, आपसे बोल रहा है वर्क डन इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, झगड़ा ही खत्म, अंदर बाहर कुछ चक्कर ही नहीं है, फॉर्मूले से जो आंसर आना है वो बताना है, जो फॉर्मूले से आंसर आना है वही बताना है। पहला वाला केस P बराबर 3V², प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। बोल रहा है इनिशियल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, फाइनल है 2 मीटर क्यूब, वर्क डन बताओ। 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब करने के लिए वर्क डन बताओ। अब दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, जो फंक्शन है उस फंक्शन को रख के इंटीग्रेट करो। लिमिट दे रखी है 1 से 2, V² का इंटीग्रेशन V की पावर 3/3, लिमिट होगी 1 से 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 8 - 1, आंसर आ गया साहब 7 जूल। सारे डाटा ऐसा ही सिस्टम में, आंसर 7 जूल आ रहा है भाई, 7 जूल आंसर आ गया, बहुत आसान। अच्छा अगला देखो, फिर इंटीग्रेट करना है, फिर इंटीग्रेट करना है, तो A/V + B dV, रेंज होगा V1 से V2। अब इंटीग्रेट करेंगे, देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूं, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, बेस ई, इसको ln भी बोलते हैं, ये ln x। तो भैया ये 1/v का इंटीग्रेशन क्या बोलोगे? 1/v का log v बेस ई, और ये b का ये bv, है ना, ये bv। ठीक है, सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ साहब, ढंग से सुनना। ठीक है, लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होगा ln v2 - ln v1, ये b, है ना, अब ये v जो था ये होगा V2 - V1, समझ रहे हो ना? अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो? लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, log m - log n, log m - log n क्या होता है?
ये होता है log m अपॉन n, होता है ना, ये रख दो साहब, a ln v2 बाय v1 प्लस b v2 माइनस v1, ये वर्कडन आ गया भाई, ये वर्कडन आ गया, ये वर्कडन आ गया आपके पास, ये a ln v2 अपॉन v1। अब वो e बेस में आंसर ना मांगे, 10 बेस में मांगे, तो e बेस को 10 बेस में बदलना उम्मीद करता हूँ जानते हैं। ई बेस को 10 बेस में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इंटीग्रेशन बहुत आसान है, सिंपल इंटीग्रेशन। लेकिन अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, बोल रहा है कि प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये देखो P बराबर 2T प्लस 4 और क्वांटिटी बोल रहा है 1 मोल, बोल रहा है वॉल्यूम चेंज करना है 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब, वर्क डन बताइए। वॉल्यूम चेंज करना है 1 से 2, बोल रहा है वर्क डन बताइए। अब मुझे बताओ प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो एक स्टेप बढ़ गया, टेम्परेचर को रिप्लेस करना पड़ेगा। पहले P और V का रिलेशन बनाना पड़ेगा। P और V का रिलेशन, भाई सारे रिलेशन बने बनाए थोड़ी मिलते हैं ना। तो गैस इक्वेशन पे चलो, है ना, गैस इक्वेशन से क्या बोलेंगे, T बराबर PV अपॉन म्यू आर, म्यू 1 है, ये आ गया साहब T को रिप्लेस कर दो, है ना, इसको यहाँ पुट कर दो, इसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पुट करके सॉल्व करो, तो भैया P और V के बीच में रिलेशन बन जाएगा। ये मैंने रख दिया PV अपॉन R प्लस 4, सॉल्व करें थोड़ा इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा, P कॉमन, क्या बनेगा साहब, R माइनस वी अपॉन R बराबर 4, तो P का V की फॉर्म में फंक्शन आ गया 4R अपॉन R माइनस वी। लो साहब, P इज ए फंक्शन ऑफ V बन गया, है ना, ये लो T को रिप्लेस कर दिया, तो P इज ए फंक्शन ऑफ V आपके पास बन गया, है ना, ये सॉल्व किया। तो अब क्या करना है, वही इंटीग्रेट करना है यार, इंटीग्रेट करना है, करो इंटीग्रेट। P का फंक्शन 4R अपॉन R माइनस वी dV, रेंज हो गया 1 से 2, रेंज हो गया 1 से 2, ठीक है भाई, यहां से देख सकते हो आपके पास इस एक मिनट, ये कितना हो गया, अच्छा 2V होगा, एक मिनट एक मिनट, थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई, यहाँ पर 2V है, ये 2V है, ये जो है ये 2V है, ये लो ये 2V लिख दो यहाँ पे, है ना, ये 2V, ये भी बन जाएगा 2V, ये 2V समझ गया ना, 2V आ रहा है सबका, है ना, ये भी 2V। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, देखो इंटीग्रेट करें तो मैं आपको बताऊं साहब, 1 अपॉन एक्स का log x होता है, लेकिन ऐसा बोले कि 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, ये होता है log ax प्लस बी, और x का जो मल्टीपल है उससे डिवाइड करते हैं, x का मल्टीपल उससे डिवाइड करते हैं, x का मल्टीपल क्या है, a से डिवाइड कर दो, x का मल्टीपल a से, ये फॉर्मूला होता है साहब, 1 अपॉन एक्स का log x, ये 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो log ax प्लस बी, x का मल्टीपल a तो a से डिवाइड करो, करो इंटीग्रेट, 4r तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा log r माइनस 2v, और ये इसका मल्टीपल -2, तो -2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड कर दो, लिमिट हो गया 1 से लेकर के 2, लिमिट पुट कर दो साहब, लिमिट पुट कर दो, ये ऊपर आ रहा है -2r, ये लिमिट पुट कर दें, ठीक है। बोले इतना मैथ्स नहीं आता, ये मैथ्स, ये बेटा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इसमें मैथ्स की जरूरत नहीं होती है, इंटीग्रेशन होता है, ये बेसिक मैथ्स में शुरू में पढ़ाया जाता है, ये बेसिक मैथ्स में क्या शुरू में पढ़ाया जाता है ना। और क्या है, वैसे तो मैं बेसिक मैथ्स कितनी बार भी पढ़ा दो, जब जब काम आती है ना चीज बतानी पड़ती है ना, इसलिए बता रहा हूँ, वरना तो मैं सीधे आंसर लिखता कि तुमने बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा, और तुम्हें बताया कि मुझे तो हर चीज बताने की आदत है, छोटी छोटी बातें ही बताता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे भाई वैसे तो क्या पेपर बड़े आसान आने लगे, लेकिन अब जितने तरह के कंसेप्ट बनते हैं वो कंसेप्ट तो अपने को पता होने चाहिए, है ना। अपन भाई ऐसा कोई स्टाम्प पेपर में लिख के दिया नहीं इन्होंने कि तुमसे जब फॉर्म भरवाया हो तो तुम्हें साइन करके दिया हो कि पेपर आसान आएगा, है ना, हालांकि आएगा आसान, घबराओ मत, और कैसा भी टफ से टफ आए, ये जो पढ़ा रहे हैं ना सब इसी में से आएगा, जो पढ़ाया जा रहा है सब उसी में से आएगा। और कितना ही टफ पेपर आता हो, इतिहास में मेडिकल में कितना ही टफ पेपर आया हो, मैं आपको बता दूं 45 में से 35 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि बस कंसेप्ट पता हो, सॉल्व करना आता हो, बस पूरा पढ़ा होना चाहिए, पूरा पढ़ा होना चाहिए, तो घबराओ मत यार, एक दो क्वेश्चन तो यार देने पड़ते हैं ना ऐसे, एक दो क्वेश्चन ऐसे ऐसे दे दिए मैंने भाई, तभी तो कह रहा था कि पेपर टफ आ गया, जो सब ना कर पाए। अब ये कंसेप्ट जिसको पता होगा वही कर पाएगा, और जिसको नहीं पता होगा उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, समझ रहे हो ना। हाँ, ये फॉर्मूला है सिंपल, पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है। चलो लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट कर दो, एल एन अपर लिमिट कितनी हो गई 2, ये r माइनस 4 बन गया, लोअर लिमिट क्या बन गई 1, ये r माइनस 2 बन गया, ये सॉल्व करेंगे तो वर्क डन होगा -2r, है ना, एल एन r माइनस 4 अपॉन r माइनस 2, है ना, ये वर्क डन आ गया साहब।
ये इतना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन होगा। लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m माइनस एन, तो लॉग m अपन वो लिमिट पुट कर दी, v की जगह एक बार 2, v की जगह एक बार 1। इंट्रीगेशन या थोड़ा सा इंट्रीगेशन, समझ रहे हो ना? तो ये काम निकालने के दो तरीके बताए मैंने आपको कि प्रेशर कांस्टेंट है और प्रेशर वेरिएबल है। कर लोगे दोनों केस, प्रेशर कांस्टेंट और प्रेशर वेरिएबल हो जाएगा। चलो बात आगे बढ़ाएं, अब दुनिया में और भी बहुत कुछ है। अब आता है साहब ग्राफिकल कंसेप्ट, और मैं तुम्हें कब से बता रहा हूं साहब, जब जब इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, ग्राफ जरूर आएगा। जब जब इंटीग्रेशन आने वाला है, ग्राफ जरूर आएगा। देखो ये इंटीग्रेशन है साहब। अब इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग तुम्हें पता है, एरिया होता है ना? ये इंटीग्रेशन, ये वर्क डन पी डीवी, कौन सा एरिया होगा? कौन सा एरिया? एरिया अंडर द पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व, या इसको मैं और आसान भाषा में बोलूं, ये होता है साहब एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, एरिया इनक्लोज बिटवीन पीवी कर्व एंड वॉल्यूम एक्सेस एंड वी एक्सेस। पीवी कर्व और वी एक्सेस के बीच का एरिया, ये बताएगा साहब वर्क डन को। पीवी कर्व और वी एक्सेस के बीच का एरिया वर्क डन को बताएगा। अब आओ देखो एग्जांपल देखो, ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जा रहे हो ए से बी, तो अब इस समय वॉल्यूम एक्स एक्सेस पर है, तो ये एक्स वाला एरिया लेंगे, ये शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया, ये एरिया वर्क के मैग्नीट्यूड को बताएगा, है ना? देखो यहाँ भी वॉल्यूम एक्स एक्सेस पर, तो ये शेडेड एरिया, ये एरिया वर्क के मैग्नीट्यूड को बताएगा। लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव पहचानना सीखो। उसके लिए देखो वॉल्यूम बढ़ता है कि घटता है। पहले वाले केस में बताओ वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले वाले फोटो को देख के बताओ वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलो बोलो, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ, है ना? ए से बी जा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वर्क डन होगा पॉजिटिव ऑफ ये एरिया 1 बोल दो, ठीक है? पॉजिटिव ऑफ एरिया 1, पॉजिटिव ऑफ एरिया 1। ये एरिया 2 कर देता हूं। अभी भी बताओ ए से बी जा रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? ए से बी तक जा रहा हूं तो अभी भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है ना? इसमें प्रेशर कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है। देखो ना, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, तो प्रेशर कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, तो अभी भी वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब किसके बराबर होगा? अब होगा एरिया 2। एरिया 2 मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पहचानने का तरीका है, वॉल्यूम को देखो बढ़ता है या घटता है, और क्या निकालना है? कर्व से लेकर के वॉल्यूम एक्सेस तक का पूरा एरिया निकालना है। कर्व से लेकर के वॉल्यूम एक्सेस तक का पूरा एरिया, ठीक है? लो साहब, अब मैं बोल रहा हूँ, ये एक फोटो और दिया मैंने, इसमें भी वर्क डन क्या होगा? ये वाला एरिया होगा, होगा एरिया ये शेडेड एरिया ए से बी, और यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ भी वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? ये वर्क डन ए टू बी इक्वल टू एरिया, ये शेडेड एरिया, और प्लस माइनस पहचानना तुम्हें पता ही। लेकिन रुको, अगला फोटो देखो, अगला फोटो, अगला फोटो, अगले फोटो में देखो वॉल्यूम कहां पर है? वाई एक्सेस पर है। तो अब आपको कर्व और वाई एक्सेस के बीच का एरिया लेना है। बच्चे क्या रट लेते हैं, एरिया एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस नहीं, वॉल्यूम एक्सेस। अगर वॉल्यूम एक्स पर है तो एक्स वाला एरिया लो, वॉल्यूम वाई पर है तो वाई वाला एरिया लो, और ये वाई वाला एरिया लेंगे, ये वाला एरिया, ये शेडेड एरिया। लेकिन अब इस केस में बताओ वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? इस केस में वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम कम हो रहा है तो इस केस में वर्क डन नेगेटिव होगा। कितना होगा? ये एरिया 2 बोल देता हूं, वर्क डन बराबर माइनस ऑफ एरिया 2, माइनस ऑफ एरिया 2। कंसेप्ट पकड़ में आया भाई? ठीक है। प्रेशर, प्रेशर वेरिएबल हो सकता है यार, प्रेशर वेरिएबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर वेरिएबल तो इंटीग्रेशन किया जाता है ना? अपने को वॉल्यूम देखना होता है, एक्सपेंशन तो वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन तो वर्क डन नेगेटिव। भाई पी कभी नेगेटिव तो नहीं होगा ना? पी को घटने दो, पी को घटने दो, पी कभी नेगेटिव तो होगा नहीं। लेकिन डीवी, डीवी नेगेटिव हो सकता है। और डीवी नेगेटिव कब होगा? जब जब वॉल्यूम कम होगा। तो आपको सिर्फ वॉल्यूम देखना है, प्रेशर नहीं देखना। प्रेशर देख के कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे प्रेशर देखते हैं, अच्छा प्रेशर भी तो कम हो रहा है, प्रेशर तो कम होने दो ना, रहेगा तो पॉजिटिव ही। वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये डीवी डिसाइड करेगा, डीवी, है ना? वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम बढ़ा तो पॉजिटिव और वॉल्यूम घटा तो क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको बता दिया साहब, ये एरिया निकालना है अपने को। और साइन, अच्छा साइन कन्वेंशन, वो जो मैंने मैंने बता दिया आपको। अगर एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव होगा, है ना? ये वर्क डन बाय सिस्टम कहलाता है, कल भी बताया था। कंप्रेशन है भाई, तो ये डीवी नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये घबराने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज देख करके तुम आंसर दे दोगे। पर ध्यान रखना, हम कहाँ से निकालते हैं? अंदर से निकालते हैं, हम अंदर से निकालते हैं। वो अंदर से पूछेगा तो वही जवाब, बाहर से पूछेगा तो उल्टा जवाब। तो लो क्वेश्चन, थोड़ा सा हाथ साफ करें, निकालें, एरिया वेरिया निकालें। बोला ए से बी तक का वर्क डन बताओ साहब।
व्हाट इज द वर्क डन बिटवीन ए टू बी। अब कर्व से लेकर के वॉल्यूम एक्सेस तक का पूरा एरिया ले रहे हैं, कर्व से लेकर के वॉल्यूम एक्सेस तक का पूरा एरिया। तो एक एरिया ये होगा और एक एरिया ये होगा, ये होगा एरिया 1 और ये होगा एरिया 2 होगा भाई। ठीक है, अब यहां से एक ये देखो एटमॉस्फेयर इंटू लीटर है, मुझे जूल में आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए जूल में। ठीक है, तो यहाँ पे बदलना पड़ेगा। एरिया 1 बोले हाफ बेस इंटू हाइट, 3 माइनस 1 लीटर है, लीटर को बदल दो साहब मीटर क्यूब में, तो 10⁻³ मीटर क्यूब है ना। और हाइट कितना है साहब, हाइट है 6 माइनस 2, ये एटमॉस्फेयर में, इसको बदल दो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जूल में बन जाएगा साहब। तो एरिया 1 कितना आ गया, ये हो गया साहब 4, ये बाई 2, 4/2, ये भी 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा कितना 4 इंटू 10⁵ माइनस 3, तो 400 जूल आ रहा है साहब, आंसर आ रहा है 400 जूल। A2 निकालें, A2 ये आ गया 4 माइनस 1। ठीक है, एक मिनट, ये 3 बेस तो यहाँ भी 4 माइनस 1 था, ये कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। ये 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस तो यहाँ भी 4 माइनस 1 था, तो 3 आएगा साहब, 3 है ना, ये 600 आएगा। एक मिनट, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़, इसको कैलकुलेशन को सही करें। ये हो गया आपके पास कितना 4 2, तो ये 600। अच्छा ये निकालो 4 माइनस 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आ गया आपके पास 2 माइनस 1 इंटू 10 कितना 5, ये जूल में आंसर। सॉल्व करें तो कितना आ गया 3 और ये 1, तो भैया ये 300 आ गया, 300 जूल। तो 3 और 300 जूल आ रहा है ना, 300 एक मिनट कैलकुलेशन चेक करो भाई। ये एरिया 1 निकाल रहा हूं, तो हाफ बेस इंटू हाइट, ये लेंथ, ये हाइट हो गई कितनी, ये हाइट हो गई 4 और बेस कितना हो गया, बेस हो गया 3 है ना, तो 600 ही तो है, 600 ही तो है, 600 ही तो है ना। और ये कितना हो गया साहब, ये 4 और ये, अच्छा ये जीरो है, जीरो है। मेरा ध्यान किधर है, मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है यार, एक साथ जब बहुत सारे काम करने लगते हैं तो ध्यान भटक जाता है ना। आओ साहब आओ, ये आ गया 600, तो आंसर 1200। ए से बी में, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव, ए से बी में पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बोलो, ए से बी में पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो आंसर आएगा 1200 जूल, आंसर 1200 जूल। ठीक है, अच्छा मैंने शुरू में ही मीटर क्यूब और उसमें बदल दिया, एक वो केमिस्ट्री में तुम फंडा पढ़ते हो, एटमॉस्फेयर इंटू लीटर, एटीएम इंटू लीटर, ये केमिस्ट्री में यूज करते हो। ये कितना, ये अप्रोक्स 101.3 जूल है ना, लगभग 100 जूल मान के सॉल्व कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो, सीधे सीधे एरिया निकाल लो, वो आएगा एटमॉस्फेयर इंटू लीटर में, फिर बाद में उसको बदल दो, बाद में उसको बदल दो 101.3 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे भी कर सकते हो है ना, मैंने अलग अलग करके बताया, तुम ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये लो साहब आंसर आ गया आपके पास। एक और क्वेश्चन लो, अगला लो और हाथ साफ करो, मुझे इसमें थ्योरेटिकल बात बतानी है, थ्योरेटिकल बात बताओ। बोलो वर्क डन बाय द सिस्टम इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, बोलो कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, 1 से 2, 1 से 2, वॉल्यूम कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, प्रेशर को मत देखना, वॉल्यूम कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो हमेशा डीवी पॉजिटिव आएगा, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा, वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा है ना, वर्क डन ये तो क्लियर हो गया, हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन रुको, पहले केस में प्रेशर भी कम हो रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है, पॉजिटिव। फिर बाद में देखो वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, फिर प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो भी पॉजिटिव। तो भैया इसमें चक्कर ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, आओ साहब आओ, अगला आओ। अब नेक्स्ट आता है साहब साइक्लिक प्रोसेस, एक प्रॉपर्टी और बता दूं मैं, एक प्रॉपर्टी और बता दूं, वर्क डन इन ए साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस में मैं जैसे पीवी साइकिल देता हूं आपको, रुकना सुनना और समझना, एक एग्जांपल देके बता रहा हूं आपको, पीवी साइकिल मैंने कुछ ऐसा दिया, साइकिल समझते हो ना, जहां से चले थे घूम के वापस वहीं आ गए है ना, ये गया ऐसे और आया ऐसे, ये इनिशियल पॉइंट है ना, ये मान लो ये ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, ये डी और ए से चला और वापस ए पर आ गया, ये साइकिल हो गया साहब है ना, ये साइकिल हो गया। अब यहां पर देखो साहब, अब अगर मैं आपसे बोलूं तो साइकिल है तो एक्सपेंशन भी और कंप्रेशन भी है,
तो नेट वर्क डन निकालना है, पहले मैं ए से सी गया वाया बी, तो हम बोलेंगे ये वाला एरिया वर्क डन होगा, ये वाला एरिया, ये शेडेड एरिया वर्क डन होगा, है ना। फिर उसके बाद सी से लेकर के मैं ए गया वाया डी, तो ये वाला एरिया वर्क डन होगा, होगा ना। अब मुझे बताओ, अगर मैं ए बी सी ए बोलता हूँ, ए बी सी डी ए साइकिल बोलता हूँ, तो इसमें वर्क डन क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ए बी सी में वर्क प्लस सी डी ए में वर्क। अब एबीसी में वर्क डन क्या होगा, एबीसी में वर्क डन अगर मैं बोलूं, तो मैं बोलूंगा साहब एरिया ए बी सी V2 V1 A, ये होगा, होगा भाई, ये एरिया होगा, एरिया ए बी सी V2 V1 A, और पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, समझ पा रहे हो, क्योंकि एक्सपेंशन था, एक्सपेंशन था, तो वर्क डन क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। लेकिन वापस आओ, सीडीए में वर्क डन निकालें, सीडीए में अब कंप्रेशन है तो नेगेटिव मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा एरिया सी V2 V1 A, ये डीसी, ये लो, ऐसा होगा साहब, है ना। ये लो, अब बताओ साहब कौन सा एरिया ज्यादा था, कौन सा एरिया ज्यादा था, ये पहला वाला पॉजिटिव वाला एरिया ज्यादा था या नेगेटिव वाला ज्यादा था, फोटो देख के बताओ, फोटो देख के बताओ, पॉजिटिव वाला ज्यादा है ना यार, है ना। चलो एक चीज और देखो, इसको माइनस कर दिया मैंने, इसको माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा ये एरिया ए बी सी डी ए, यानी क्या, ये एरिया ऑफ साइकिल बचेगा, ये बचेगा एरिया ऑफ साइकिल, ये बचेगा एरिया ऑफ साइकिल, और आंसर आएगा पॉजिटिव, आंसर आएगा पॉजिटिव। कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है ना, ये तुम्हारे सामने मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट याद करना कि भैया साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो वर्क डन क्या होता है, ये वर्क डन एरिया इनक्लोज बिटवीन क्लोज लूप, या इसको बोले एरिया ऑफ साइकिल, ये होता है एरिया ऑफ साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल। पॉजिटिव नेगेटिव पहचानने का फंडा देख लो, इसमें रोटेशन कैसा था, इसमें रोटेशन क्लॉकवाइज था, इसलिए वर्क डन क्या आया, पॉजिटिव आया। लेकिन सोचो, अब मैं फोटो बना के यही फोटो दे रहा हूं, यही पीवी कर्व दे रहा हूं, यही पीवी कर्व, लेकिन रोटेशन में उल्टा कर देता हूं एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेशन उल्टा कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ, अगर एंटी क्लॉकवाइज बोले तो वर्क डन क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अब देख सकते हो कंप्रेशन का एरिया ज्यादा होगा, अब कंप्रेशन का एरिया ज्यादा होगा और एक्सपेंशन का एरिया कम होगा, तो नेट एरिया क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो वर्क डन क्या आने वाला, नेगेटिव। तो ये इंफॉर्मेटिव बात बताई मैंने, भैया साइक्लिक प्रोसेस बोले तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव पहचानना बता दिया, क्लॉकवाइज रोटेशन तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो वर्क डन क्या मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, होगा दोनों केस में आंसर होगा इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल। यहां भी वर्क डन क्या है, यहां भी पॉजिटिव बोलेंगे, बोलेंगे एरिया ऑफ साइकिल, है ना। यहां क्या बोलूंगा, यहां बोलूंगा वर्क डन नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड बोलूंगा एरिया ऑफ साइकिल, मैग्नीट्यूड वही एरिया ऑफ साइकिल। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर नहीं, वॉल्यूम वाई एक्सिस पर होता है, वॉल्यूम एक्स पे नहीं, वॉल्यूम वाई पर, वीपी यानी वीपी ग्राफ देगा आपको, वीपी ग्राफ, वीपी ग्राफ। तो भैया अभी भी मैं बोलूंगा वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन आएगा इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल, है ना। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा उल्टा हो जाएगा, मैं बना के दिखा दूं आपको, पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट अब उल्टा हो जाएगा। अब वॉल्यूम वाई एक्सिस पर है, अगर वॉल्यूम वाई एक्सिस पर, तो मुझे एरिया वाई वाला लेना पड़ेगा, है ना। मैंने बार बार बोला है कि एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस, तो भैया अब वॉल्यूम एक्सिस वाला एरिया लो, देखो रोटेशन क्लॉकवाइज है, साफ साफ दिख रहा है रोटेशन क्लॉकवाइज है। अब अगर मैं ए से सी जाता हूं वाया बी, तो कंप्रेशन है, वर्क डन होगा ये वाला एरिया, ये पूरा शेडेड एरिया, ये पूरा शेडेड एरिया। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि साहब यहाँ पर ये सी से लेकर के ए जाएंगे वाया डी, तो ये वाला एरिया होगा, ये ब्लू वाला एरिया, समझ रहे हो ना। ये ब्लू वाला तो कौन सा है, ये एक्सपेंशन का, और रेड वाला कौन सा है, कंप्रेशन का, समझ पा रहे हो, ये रेड वाला कंप्रेशन का। तो वर्क डन क्या आने वाला है, बताओ साहब, इस पूरे एरिया में से, पूरे एरिया में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं, तो अल्टीमेटली वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देख पा रहे हो ना यार, पॉजिटिव वाला एरिया ज्यादा है और नेगेटिव वाला एरिया कम है, तो वर्क डन क्या आने वाला है, नेगेटिव। मतलब देखो अभी भी आएगा इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन अब नेगेटिव आ रहा है ना, लेकिन आएगा अभी भी इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल। तो वॉल्यूम को तुम एक्स एक्सेस पे रखो या वॉल्यूम को तुम वाई एक्सेस पे रखो, आंसर जो आने वाला है वो आएगा इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल। पॉजिटिव नेगेटिव पहचानना मैंने आपको बता दिया, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पहचानने का फंडा मैंने आपको बता दिया, है ना, समझ पा रहे हो ना। आ जाओ साहब, अब ये मैं उल्टा बोलूं, मैं बोलूं साहब रोटेशन कर दो एंटी क्लॉकवाइज, वही कर्व, वही कर्व, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। अब वर्क डन क्या आ जाएगा, अब वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव,
आएगा इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल। कुल मिला के बात पकड़ में आ गई, कंसेप्ट पकड़ में आ गया। वॉल्यूम कहीं भी हो, एक्स पर हो या वाई पर हो, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल। पॉजिटिव नेगेटिव पहचानना मैंने आपको बता दिया। अगर ये याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं रख सकते हो तो भैया सिंपल फंडा है, निकाल के देख लो कौन सा ज्यादा है, एक्सपेंशन का ज्यादा है कि कंप्रेशन का ज्यादा है। ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है हमें कैसे पता लगा कि एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है। अबे वॉल्यूम देख के पता लगता है ना। इधर देख, ये ए बी सी अगर प्रोसेस है तो यहाँ वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, दिख रहा है कंप्रेशन है ना। फोटो देख के पता लगता है भाई। ये सी डी ए प्रोसेस है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन है। तो ये भी नहीं पता लगेगा, कैसी कैसी बातें करता है। आंखें खोलो, आंखें खोल के देखो, आंखें खोल के देखो, है ना। वॉल्यूम देख के पता लगेगा कि भैया वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है। तो मैंने कहा ना, साइक्लिक प्रोसेस दिखे तो वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव पहचान लो। पॉजिटिव नेगेटिव तुम पहचान लोगे, पहचान लोगे भाई। अरे पॉजिटिव नेगेटिव पहचान लोगे, यस और नो। सारे डाउट क्लियर हो गए इसके। चलो हाथ साफ करते हैं, एक दो क्वेश्चन पे हाथ साफ करते हैं। ये आओ, इधर आओ, पहले मुझे बता दो। चलो ये मैं बोलता हूँ क्लॉकवाइज है, ये मैं बोल रहा हूँ क्लॉकवाइज। बोलो वर्क डन किसके बराबर होगा, इस साइकिल के एरिया के बराबर। अबे ये वाला एरिया 1 बोल दो इसको, एरिया 1। और बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। रोटेशन क्लॉकवाइज है, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर है तो भैया पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ऑफ एरिया 1। अच्छा दूसरे फोटो में मैंने एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, मैंने एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अभी भी वर्क डन होगा इस एरिया के बराबर, लेकिन अब नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव ऑफ एरिया होगा, है ना। चलो ये वॉल्यूम ध्यान से देखना, वॉल्यूम कहां पर है, वॉल्यूम है वाई एक्सिस पर। अब रोटेशन क्लॉकवाइज, वॉल्यूम वाई एक्सिस पर, रोटेशन क्लॉकवाइज। क्या होगा, वर्क डन अभी भी एरिया ऑफ साइकिल, लेकिन प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, ये माइनस ऑफ एरिया होगा, ये होगा माइनस ऑफ एरिया। इसको 3 बोल देता हूं, ये माइनस ऑफ एरिया 3, है ना, ये एरिया 2। अच्छा यहां देखो, यहां देखो, यहां मैं बोलता हूं साहब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो वर्क डन अभी भी शेडेड एरिया के बराबर होगा, वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस में शेडेड शेडेड एरिया के बराबर, लेकिन क्या बोलेंगे, प्लस बोलेंगे, प्लस ऑफ एरिया 4। बात पकड़ में आ गई, प्लस माइनस पहचान लोगे, प्लस माइनस पहचान लोगे। साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल। चलो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताओ, जल्दी से बताओ इसको देख करके। वीपी वॉल्यूम है कहां पर, वॉल्यूम है वाई एक्सेस पर। जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना। बताओ इसमें वॉल्यूम वाई एक्सेस पर। अब आपसे बोल रहा है कि नेट वर्क डन बताओ, तो इसका एरिया 1, इसका एरिया 2। सबको देखते ही पता लग रहा है कि एरिया 1 मोर देन एरिया 2। सबको देखते पता लग रहा है कि फोटो दिख रहा है यार, कौन सा एरिया ज्यादा है। और तुम्हें पता है कि इसका वर्क डन क्या होगा, ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव होगा। मतलब अगर मैं बोलता हूं नेट वर्क डन, नेट वर्क डन मैं बोलूंगा माइनस A1 प्लस A2। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या आ जाएगा, ये भैया A1 मोर देन A2 है तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, है ना। A1 मोर देन A2 है तो नेगेटिव आ जाएगा। सेकंड आंसर, सेकंड आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, AIPMT में आया हुआ, AIPMT में पे आया हुआ ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। पीवी ग्राफ दिया है और बोल रहा है साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बताइए, वर्क डन बताइए। देखो कुछ ऐसा साइकिल दिया हुआ है आपको, है ना, ये साइकिल में दे रहा हूँ आपको, और डाटा भी दे रहा हूँ मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का डाटा भी दे रहा हूँ। लो बच्चों को तो आंसर ही डाटा हुआ है, पहले ही आंसर बोल रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं डाटा बदल देता हूँ, है ना, तुम्हारे से बच्चों के लिए डाटा बदला जाता है ना। ये मैंने दिया 1 2 3, ये भी दे रहा हूँ 1 2 3। ये लो, ये दिया मैंने आपको साइकिल, ये साइकिल दिया साहब, साइकिल दिख रहा है ना आपको। बोल रहा है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस बताइए, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस बताइए। ठीक है, अब डाटा देख के पता लग रहा है कि भैया एक एरिया 1 है, एक एरिया 2 है, और दोनों एरिया बराबर है। डाटा देखते ही पता लग रहा है कि दोनों एरिया बराबर है। लेकिन ये वाला रोटेशन कैसा है, इस वाले में रोटेशन क्लॉकवाइज है और इस वाले में रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो भैया एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या आएगा, साइक्लिक प्रोसेस में आएगा ये -A1 प्लस A2 बराबर कितना, 0 आएगा सर। साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कितना आने वाला है, 0। ठीक है, AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना भाई। दोनों एरिया बराबर है, डाटा देख के पता लग रहा है दोनों एरिया बराबर है, और एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो नेट कितना आ गया, नेट 0 आ गया, है ना। A1 बराबर A2, इसलिए नेट कितना आ गया, 0 आ गया।
ठीक है, चलो एक और लो, एक और लो। ये मैं आपको बोल रहा हूँ साहब, यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस बना देते हैं। ये ए बी सी डी ए, ये एक साइकिल मैंने आपके सामने बनाया। रुको रुको, जल्दबाजी मत करो। बच्चे क्या क्वेश्चन देखते ही टूट पड़ते हैं, है ना? है ना? वो देखते हैं ना साइक्लिक प्रोसेस, तो सीधे निकालते हैं एरिया ऑफ साइकिल। मैंने पूछा है क्या? अभी मैंने पूछा ही नहीं, पूछने तो दो मुझे। जल्दबाजी मत करो, ये यही गलती होती है। बच्चे क्या देखते हैं ना, फोटो देखते हैं और टूट पड़ते हैं, सीधे एरिया ऑफ साइकिल। मैं ये फोटो दे रहा हूं, आपको निकालना है ए बी में वर्क डन, आपको बताना है बी सी में वर्क डन, आपको बताना है सी डी में वर्क डन, आपको बताना है डी ए में वर्क डन, है ना? आपको बताना है साहब अगला ए बी सी में वर्क डन, अगला बताना है साहब ए बी सी डी में वर्क डन। ये भी साइकिल नहीं है, ए बी सी डी भी साइकिल नहीं है। साइकिल कौन सा होगा? साइकिल होगा ए बी सी डी ए। बताओ, इतनी सारी बातें पूछी मैंने। बच्चे क्या सीधे साइकिल देखते हैं ना टूट पड़ते हैं, बोले एरिया ऑफ साइकिल, है ना? अबे जो पूछ रहा है वो बताओ, जिस प्रोसेस का वर्क डन पूछेंगे उसका एरिया निकालना है ना? बे साइक्लिक प्रोसेस देख के भावुक मत हो जाना कि सीधे एरिया ऑफ साइकिल निकाल दो। जिस प्रोसेस का आंसर पूछे उसी का एरिया निकालना है। एक बच्चा फिर पूछ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव समझ में नहीं आ रहा। बेटा वॉल्यूम देख, वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ रहा है कि घट रहा है, वॉल्यूम से देखना है पॉजिटिव नेगेटिव। और साइक्लिक प्रोसेस में तो तुझे रोटेशन देखना है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आओ साहब ए से बी में आओ। ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन जीरो। ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन जीरो। बी से सी, बी से सी में बोलेगा ये वाला एरिया, एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एंड वॉल्यूम एक्सेस, ये एरिया 1 बोले। और साथ में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पॉजिटिव होगा, प्लस ए वन होगा। अच्छा, सी से डी में फिर जीरो होगा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट। डी से ए में क्या बोलोगे? डी से ए में बोलोगे साहब एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एंड वॉल्यूम एक्सेस, और ये नेगेटिव होगा, ये होगा माइनस ए वन प्लस ए टू। ये दोनों एरिया ए वन और ए टू निकालना है, ए वन और ए टू, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो माइनस होगा। ए बी सी बोले तो ए बी सी में बोलेंगे ए बी में वर्क प्लस बी सी में वर्क, ए बी में जीरो, बी सी में ए वन, तो नेट आंसर आएगा ए वन। ए बी सी डी में वर्क, तो भैया ए बी में वर्क, बी सी में वर्क प्लस सी डी में वर्क। अब ए बी में जीरो, सी डी में जीरो, तो आंसर ओनली क्या आने वाला है? ए वन। ए बी सी डी, ये हो गया साइकिल, तो ये होगा एरिया ऑफ साइकिल ए टू। लेकिन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस बोल रहा हूं। रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इसलिए क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, है ना? रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नेगेटिव। अब ए वन ए टू निकाल लो तो आंसर आ जाए। ए वन कितना है साहब? ए वन है पी वन इंटू थ्री वी वन। ए टू कितना है? ए टू बोले तो साहब ये टू पी वन इंटू थ्री वी वन, मतलब ये सिक्स पी वन वी वन है, ये थ्री पी वन वी वन है। डाटा रखते जाओ, आंसर आ गया। तो बीसी प्रोसेस में आंसर प्लस ए वन मतलब प्लस थ्री पी वन वी वन। ये ए वन प्लस ए टू का सम, ये आएगा माइनस नाइन पी वन वी वन, है ना? ये ओनली ए वन, ये आएगा थ्री पी वन वी वन। ये भी ओनली ए वन, ये आएगा थ्री पी वन वी वन। ये ओनली ए टू, ये आएगा माइनस सिक्स पी वन। ये आंसर आ गया साहब। ए बी में, बी सी में, सी डी में, डी ए में, ए बी सी में, ए बी सी डी ए में, है ना भाई? सिंपल। ऐसा नहीं कि साइकिल देख के भावुक हो जाओ। बच्चे क्या साइकिल देख के भावुक हो जाते हैं, सीधे सीधे क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ साइकिल। वो पूछ ही नहीं रहा, तो जिसका पूछेगा वो निकालना। जिस जिस कर्व का आंसर पूछे उस कर्व का और वॉल्यूम एक्सेस के बीच का एरिया, कर्व और वॉल्यूम एक्सेस के बीच का एरिया। आई थिंक बात पकड़ में आ चुकी है सर, कंसेप्ट पकड़ में आ गया है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और देता हूं मैं, एक और करो, एक और करो। देखो यहाँ खाली जगह है मेरे पास, एक क्वेश्चन और करके बताओ। ये मैं आपको एक साइक्लिक प्रोसेस दे रहा हूँ, एबीसी है। ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, ठीक है? एक साइकिल दिया मैंने कुछ ऐसा, ठीक है? ये लो, ये साइकिल, है ना? आपको निकालना है, अब मैं जहां बोलूँ वो वर्क डन निकालना है, टूट मत पड़ना। साइकिल देख के बच्चे टूट पड़ते हैं, है ना? सीधे एरिया ऑफ साइकिल। ये डाटा वी नॉट, ये टू वी नॉट, ये पी नॉट, ये टू पी नॉट, ये हो गया ए, ये बी, ये सी। अब आपसे बोल रहा है कि साहब वर्क डन बताओ ए बी में, वर्क डन बताओ बी सी में, वर्क डन बताओ सी ए में, वर्क डन बताओ ए बी सी में। ए बी सी साइकिल नहीं है, ये साइकिल होगा ए बी सी है। बताओ ए बी सी है, निकालो निकालो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पहचानना आई गया तुम्हें, और एरिया भी निकालने के तुम एक्सपर्ट हो, एरिया भी तुम निकाल ही दोगे यार।
ठीक है, तो काम निकालने के तरीके सिखा रहा हूं मैं, किस किस तरीके से थर्मोडायनेमिक वर्क डन आपसे पूछेगा। तो अब ए बी प्रोसेस तो वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन 0, सबको दिख गया होगा। ए बी में तो वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन 0। बीसी में क्या बोलेंगे, एरिया इनक्लोज बिटवीन कर्व एंड वॉल्यूम एक्सेस। एक एरिया ये होगा A1, एक एरिया ये होगा साहब A2, एक एरिया ये A2 और एक एरिया होगा ये A3, एक एरिया A3। तो ये नेट एरिया क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 और पॉजिटिव होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 और पॉजिटिव होगा। सीए में नेगेटिव आएगा, सीए में नेगेटिव, और ये आएगा माइनस A2 प्लस A3, सीए में माइनस A2 प्लस A3। ABC, अब ABC अगर बोलता है तो तुम्हें पता है AB में वर्क डन प्लस BC में वर्क डन, AB में प्लस BC में। अब AB में तो 0 है और BC में है ये A1 प्लस A2 प्लस A3। लो साहब, है ना। अच्छा, अब ABCA तो साइकिल हो गया, ABCA साइकिल हो गया, एरिया ऑफ साइकिल, एरिया ऑफ साइकिल A1, रोटेशन क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव प्लस A1, ये आ जाएगा प्लस A1। ठीक है, अब वो A1 प्लस A2 प्लस A3 तो स्क्वायर का एरिया भी निकाल सकते हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 तो अपन पूरा का पूरा वो रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी बन रहा है उससे भी निकाल सकते हैं, है ना। मैं अलग अलग निकालना चाह रहा हूँ, मुझे मुझे अलग अलग निकालने का शौक है, निकालूंगा मैं तो अलग, है ना, अलग अलग, क्योंकि वो मेरे बाकी में भी तो काम आएगा ना यार। ये लो, मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ। A1 बोलूं तो कितना, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया ये 2V0 माइनस V0, हाइट हो गया 2P0 माइनस P0, ये कितना आ गया, ये आ गया P0 V0 बाई 2, ये आ गया P0 V0 अपॉन 2, है ना। ये आंसर आएगा P0 V0 अपॉन 2, P0 P0 बाई 2, ये आंसर आ जाएगा P0 V0 बाई 2। एरिया 2 निकालें भैया, ये भी यही आएगा, एरिया 2 भी इतना ही आएगा। एरिया 3 निकालें तो भैया P0 इंटू V0। लो, तीनों एरिया निकाल दी मैंने। अब आंसर बोलते जाओ फटाफट। साइकिल का आंसर तो कितना आ गया, साइकिल का तो प्लस P0 V0 बाई 2, ABC है। ये तीनों का सम करें तो कितना, A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तीनों का सम करें तो कितना आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा 2P0 इंटू V0, 2P0 V0, है ना। CA में नेगेटिव है, कितना, माइनस A2 प्लस A3, A2 हो गया P0 V0 बाई 2 और A3 हो गया P0 V0, ये आ गया माइनस 3 बाई 2 P0 V0। ठीक है, सारे निकाल ही दिया आपने, ABC का आ गया, ABCA का आ गया, ये CA आ गया। अच्छा, BC भी बोल दो, BC। अब BC में ये क्या था, प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ये हो गया 2P0 V0। क्वेश्चन खत्म, एरिया निकालना है, एरिया। आई थिंक दिमाग में बात बैठ चुकी है साहब, दिमाग में बात बैठ चुकी है साहब। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 नहीं हो सकता क्या, अबे कैसी कैसी बातें कर रहा है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, जहां से गया घूम के वापस वहीं आया, है ना। तो चेंज इन एनर्जी 0 हो सकता है, वर्क डन 0 नहीं हो सकता। वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, उसमें 0 होता है ना। एक होता है साइक्लिक, होता है एक रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है मतलब जिस पाथ से गए उसी पाथ से वापस आए, जिस पाथ से गए उसी पाथ से वापस आए, जिस पाथ से गए उसमें वर्क डन पॉजिटिव, तो उसी पाथ से वापस आने में वर्क डन नेगेटिव, नेट 0 आ जाएगा, नेट 0 आ जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन 0 होगा, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन 0 नहीं होगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और करें, मैं और बातें बताऊंगा, घबराओ मत। अभी ये कुछ बात बच्चे आगे आगे की बात करने लगे, अभी करेंगे, आगे की बात भी करेंगे। एक क्वेश्चन और करके बताओ, एक क्वेश्चन और। ये P और V का फोटो दिया हुआ है मैंने आपके सामने, है ना। ये साइक्लिक प्रोसेस सर्किल ही दिख रहा है ना आपको, अब ये सर्किल ही दिख रहा है ना, कुछ और तो नहीं दिख रहा, मैंने लिख दिया। ये बोल रहा है वर्क डन बताओ साहब, वर्क डन बताओ इस साइक्लिक प्रोसेस में। चलो ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन भी दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन दे रहा हूँ साहब, π/4 V2 माइनस V1 का स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन π/4 P2 माइनस P1 का स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन π/4 P2 माइनस P1 V2 माइनस V1। और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। लो साहब, ऑप्शन भी दिए मैंने आपको, बोला साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन बताइए, है ना। अब सबको पता है कि साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल, और पॉजिटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज है ना, दिख रहा है ना, क्लॉकवाइज इसलिए पॉजिटिव है।
तो पॉजिटिव ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया सबको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, आर होती है रेडियस, है ना, रेडियस निकालनी पड़ेगी। लो अबे डाटा तो दिया ही, डाटा तो देने दो। बच्चे पहले ही आंसर टाइप करने लग गए, मैंने डाटा लिखा ही नहीं और बच्चे पहले ही आंसर टाइप कर रहे हैं, बोले थर्ड, सेकंड, बोले फोर्थ, है ना, ये बच्चे पहले ही टाइप कर रहे हैं। लो साहब दो, मैं ये डाटा भी दिया मैंने, P1 P2 V1 V2। अब आप रेडियस देखो, रेडियस अगर मैं यहां से देखता हूं तो डायमीटर है V2 माइनस V1, और यहां से देखता हूं प्रेशर वाली एक्सेस से तो डायमीटर है P2 माइनस V1। मतलब रेडियस क्या मिल रहा है, रेडियस मिल रहा है V2 माइनस V1 बाई 2 या P2 माइनस P1 बाई 2, मिल रहा है ना रेडियस। अब देखो ऑप्शन पे चलो, अगर मैं रेडियस को वॉल्यूम वाला लेता हूं V2 माइनस V1 बाई 2, तो भैया पहला ऑप्शन सही है। अगर मैं रेडियस को ही लेता हूं P2 माइनस P1 बाई 2, तो दूसरा ऑप्शन सही है। और भैया अगर मैं रेडियस को एक बार वॉल्यूम ले लूं और एक बार प्रेशर ले लूं, तो भैया तीसरा आंसर भी सही है ना, एक बार ये वॉल्यूम ले लिया, एक बार प्रेशर ले लिया, तो फिर तो तीसरा आंसर भी सही है। बताओ, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव, कौन सा आंसर, कौन सा आंसर, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, कौन सा आंसर, फोर्थ आंसर, आंसर फोर्थ। ठीक है, इसका आंसर है थर्ड, इसका आंसर है थर्ड। ठीक है, फोर्थ नहीं है इसका आंसर। ऐसा क्यों कि भैया तुम खाली एरिया क्यों देख रहे हो, जो फिजिकल क्वांटिटी पूछ रहा है उसका यूनिट भी तो देखो, तुम खाली एरिया देख रहे हो, जो फिजिकल क्वांटिटी पूछ रहा है उसका यूनिट तो देखो। इधर देखो, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो मीटर की पावर 6, क्या ये जूल होता है क्या, क्या ये वर्क डन की यूनिट होती है क्या, नहीं होती। ये देखो, ये प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो भैया ये भी जूल नहीं होता, है ना, ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है साहब। ये वाला देखोगे ना तो इससे जूल आएगा, ये इक्वल टू जूल आएगा, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल आएगा, आंसर थर्ड आ गया। मतलब अगर अगर मुझे सॉल्व करना नहीं भी आता था ना ये क्वेश्चन, मैं चार ऑप्शन में डायमेंशनली देखता ना, तो मुझे एक ही ऑप्शन की डायमेंशन जूल के बराबर दिख रही है, समझ रहे हो ना। मान लिया मुझे तो कंसेप्ट ही नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं थर्मोडायनामिक वर्क डन होता क्या है, मुझे तो कंसेप्ट ही नहीं पता, मैं तो चार ऑप्शन को देखता और देखता कि जूल किस ऑप्शन में आ रहा है, तो भैया एक ही ऑप्शन में जूल आ रहा है, वो थर्ड, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रुको रुको रुको, अब आगे की बात भी सुनो, आगे की बात भी सुनो। मैंने बोला वर्क डन बताओ, तो वर्क डन के लिए आंसर बोला आपने थर्ड होगा। मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बताओ, मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बताओ, तो फिर आंसर फोर्थ होगा, क्योंकि भैया पहला भी पाई आर स्क्वायर है, दूसरा भी पाई आर स्क्वायर है, तीसरा भी पाई आर स्क्वायर है, तो मैग्नीट्यूड तो सबका सेम आएगा ना। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन में बोलता हूं वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस बताइए, तो आंसर दिया आपने थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन, आंसर थर्ड ऑप्शन। लेकिन यही मैं बोलता हूं साहब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बताइए, है ना, मैं बोलता हूं साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन का मैग्नीट्यूड बताइए, तो फिर मैं आंसर देता फोर्थ, फिर मैं आंसर देता फोर्थ। अभी आंसर दिया मैंने थर्ड। समझ समझ में आ रहा है साहब, अरे बात पकड़ में आ रहा है साहब, कंसेप्ट पकड़ में आ रहा है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है फिजिक्स सिलेबस कितना है इस बार माइनर के लिए, तो बेटा आज पहली बार क्लास में आया क्या, मैं 3 बार तो सिलेबस बता चुका, पेपर में कितने कितने क्वेश्चन आने वो भी बता चुका मैं, है ना, और तुम्हारे को वो नोटिस पे छपा हुआ मिलता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर सुन लो, आज पेपर के बारे में फिर बता रहा हूँ कि पेपर में बैक पोर्शन में 4 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के हैं, 4 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास और कोलिजन के हैं, और 4 क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के हैं। ये बैक पोर्शन 12 क्वेश्चन तो ये हो गए। करंट में 33 क्वेश्चंस जो है फ्लूइड और हीट के आ रहे हैं, है ना, हीट में थर्मोडायनेमिक्स तक पूछा है, फ्लूइड पूरा पूछा है, इलास्टिसिटी और फ्लूइड पूरा पूछा है, और इधर हीट में थर्मोडायनेमिक्स तक पूछा है। ठीक है, अब मत पूछना दोबारा, अब पेपर का सिलेबस पता लग गया सबको। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन लो, एक और लो, ये पहले एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वीपी कर्व दे रहा है, वीपी वीपी, और अब इलिप्स दे रहा है, ये इलिप्स, है ना, ये रोटेशन क्लॉकवाइज, ये इलिप्स ही दिख रहा है ना आपको, अरे कुछ और तो नहीं दिख रहा ना, लिख दिया मैंने, लिख दिया, है ना, कुछ और दिख रहा है तो मत देखना, ये लिख दिया मैंने V1 V2 P1 P2। बोल रहा है वर्क डन बताइए, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस बताइए, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस बताइए। ठीक है, आप अब मुझे बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पहले तो बताओ पॉजिटिव कि नेगेटिव। हाँ नेगेटिव है, नेगेटिव। अबे वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम, वॉल्यूम वाई एक्सेस पर है, वॉल्यूम वाई एक्सेस पर है, और रोटेशन क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव ऑफ एरिया। अब इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, ए और बी जानते हो,
ये सेमी मेजर एक्सेस और सेमी माइनर एक्सेस। मेजर एक्सेस का लेंथ 2a और माइनर एक्सेस का लेंथ कितना है 2b। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं तो a आ रहा है p2 माइनस p1/2 और b आ रहा है v2 माइनस v1/2, है ना। तो आप देख सकते हो माइनस पाई, a का वैल्यू p2 माइनस p1/2, ये v2 माइनस v1/2। तो आप देख सकते हो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस कितना आ गया -π/4, p2 माइनस p1 v2 माइनस p1 आ रहा है भाई। कोई सर्किल वाला आ रहा है, कोई सर्किल वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। सर्किल वाला आंसर, बस वो माइनस आ रहा है क्योंकि क्या है क्लॉकवाइज है, माइनस आ रहा है क्लॉकवाइज है। कौन सा पकड़ में आ गया भाई, कर लोगे? अरे हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और बताओ, एक और बताओ, एक खाली जगह और ढूंढ लूं मैं पहले, थोड़ी सी कहीं खाली जगह मिल जाए, मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूं तुमसे। ये लो एक और क्वेश्चन, ये खाली जगह यहाँ मिल गई, ठीक है। ये लो एक क्वेश्चन और लो, मैंने आपको दिया पीटी का टेम्परेचर और प्रेशर, ये कुछ ऐसा ऐसा फोटो बना के दिया मैंने। डाटा भी दे दूं आपको, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ये P1 P2, ये V1 और V2। बोल रहा है ए बी प्रोसेस में वर्क डन बताइए, ए बी प्रोसेस में वर्क डन बताइए, वर्क डन इन ए बी प्रोसेस। अब बच्चों को क्या मतलब आदत पड़ चुकी है एरिया निकालने की, एरिया टूट पड़ते हैं, देखते ही एरिया निकाल देते हैं। अबे एरिया किसका, किसी भी कर्व का कि पीवी कर्व का, है ना। एरिया सिर्फ पीवी कर्व का, पीवी कर्व का एरिया, सिर्फ पीवी कर्व का, किसी और कर्व का एरिया मत निकाल देना। ऐसा नहीं कि तुम वो जो आएगा हम तो छोड़ेंगे नहीं उसको, बोले जो आएगा हम तो उसका एरिया निकालेंगे, है ना। ऐसे नहीं, है ना। सिर्फ पीवी कर्व का एरिया वर्कडन को बताता। अब कोई और आगे आ गया तो, है ना, अगर पीटी आ गया, वीटी आ गया तो भैया फिर प्रोसेस पहचानना। सुन लो मेरी बात कान खोल के, पीवी कर्व का एरिया वर्कडन को बताएगा, किसी और कर्व का एरिया वर्कडन को नहीं बताएगा। कोई और कर्व देकर के क्वेश्चन पूछे तो क्या करना, प्रोसेस पहचानना, प्रोसेस पहचानो, है ना। प्रोसेस पहचानोगे तो आंसर पता लग जाएगा। ये ध्यान से देखो, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू T। और तुम्हें पता है P इज प्रोपोर्शनल टू T, गैलू से ये क्या होता है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट, गैलू सेक लॉ, याद आ रहा है आपको। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि तुम टूट पड़ो सीधे एरिया निकाल दो। ऑप्शन में आंसर मिलेगा एरिया वाला, ऑप्शन में एरिया वाला आंसर जरूर मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बच्चा क्या क्या सोच जाता है ना। कई बार ध्यान नहीं होता तो भटक जाता है, सीधे कर्व और थर्मोडायनेमिक वर्क डन, सीधे एरिया। तो भैया सिर्फ पीवी कर्व का एरिया, सबका एरिया नहीं, है ना। तो लौटो भाई लौटो, अपन थर्मोडायनेमिक में क्यों आए थे, थर्मोडायनेमिक लॉ पढ़ने आए थे। अब थर्मोडायनेमिक लॉ में फर्स्ट लॉ जो होता है ना, फर्स्ट लॉ, वो हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन बताता है। तो वर्क अपन पढ़ लिया, हीट अपन ने पहले पढ़ी ली थी, है ना। अब थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी के बारे में फिर बता दूं आपको, हालांकि ये भी पढ़ चुके हैं अपन, मैं इसके बारे में और बता दूं, फिर इनका रिलेशन बनाएंगे। तो एक आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी और एक आता है इंटरनल एनर्जी। आप याद करो, याद करो, आइडियल गैस के लिए बात कर रहा हूं मैं, आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी होता है सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और तुम्हें पता है आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0, याद है ना। अब मैंने बताया तुम्हें, आइडियल गैस में कोई इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन नहीं होता, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। तो अल्टीमेटली आइडियल गैस की काइनेटिक इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। और काइनेटिक एनर्जी मैंने ही पढ़ाई थी तुम्हें, कल ही पढ़ाई थी भाई, मोलर, मोलिकुलर और ग्राम, याद करो। क्वांटिटी मोल में हो, मॉलिक्यूल में हो, ग्राम में हो, कल ही पढ़ाई थी मैंने। तो ये क्या होगा, अगर मैं मोलर बोलता हूं तो क्या बोलूंगा, म्यू इंटू F/2 RT। याद आ रहा है, कल पढ़ा था अपन ने, है ना। ये U बराबर म्यू इंटू F/2 RT, ये इंटरनल एनर्जी आ गया, इंटरनल एनर्जी। अब बोलता है चेंज बताओ, चेंज बताओ, चेंज बताओ, तो ये लो, ये आएगा म्यू आर डेल्टी आ जाएगा। और सबको पता है ये F/2 R क्या है, कल मैंने फॉर्मूले बताए थे बहुत सारे, आप, है ना। F/2 R क्या होता है, जल्दी बोलो, F/2 R क्या होता है, CV होता है, CV कल बताया था। तो भैया ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू CV डेल्टी। भैया इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला बना किसके लिए, दुनिया में सबके लिए कि आइडियल गैस के लिए, ये दुनिया में सबके लिए कि आइडियल गैस के लिए, ये सिर्फ आइडियल गैस का फॉर्मूला है। और तुम्हें पता है ना 99% कुछ बोलेगा ही नहीं, है ना, नहीं बोलेगा तो अपन तो आइडियल गैस मानेंगे। ये आ गया साहब म्यू CV इंटू डेल्टी। मैं कुछ फॉर्मूले और बनाना चाह रहा हूँ, इसके कुछ फॉर्मूले और बनाना चाह रहा हूँ। ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, बेसिक फॉर्मूला बना साहब म्यू CV डेल्टी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी भी ऐसा बोल सकते हैं म्यू CV इंटू टी, ये बोल सकते हैं म्यू CV इंटू टी, ये मिला म्यू CV इंटू डेल्टी। अब CV का एक फॉर्मूला मैंने और बताया था, R अपॉन गामा -1, याद है, गामा की फॉर्म में, कल ही बताया मैंने सारे फॉर्मूले।
R अपॉन गामा माइनस 1, है ना। ऊपर डेल टी है, डेल टी होगा T फाइनल माइनस T इनिशियल। ऐसा अगर मैं करता हूं तो ये क्या बना, ये म्यू आर टी फाइनल म्यू आर टी इनिशियल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अब सबको पता है गैस इक्वेशन से पीवी बराबर म्यू आर टी होता है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी फाइनल वी फाइनल, ये बनेगा पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन गामा माइनस 1, है ना। ये अलग अलग फॉर्म में मैं फॉर्मूले बना रहा हूँ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, बेसिक फॉर्मूला बना म्यू सीवी डी टी, है ना। एक फॉर्मूला बना साहब ये गामा की फॉर्म में बोले तो म्यू आर डेल टी अपॉन गामा माइनस 1, और एक फॉर्मूला क्या बना पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन गामा माइनस 1। भैया अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूले बना दिए अपन ने, ये अलग अलग फॉर्म में चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले बन गए, ठीक है। पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब एक काम की बात मैं और बता दूं, ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना, ये सिर्फ डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर। ये भैया पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है ना। अच्छा, साइन कन्वेंशन तो समझ ही गए, है ना। ये देख रहे हो, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा dt पॉजिटिव होगा, डेल टी पॉजिटिव होगा, तो चेंज इन इंटरनल पॉजिटिव आएगा। भाई म्यू तो पॉजिटिव होता ही होता है, सीवी भी पॉजिटिव होता है, ये डेल टी पे डिपेंड कर रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम बोलेंगे साहब डेल टी पॉजिटिव, और टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, डेल टी नेगेटिव। मतलब देखो, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इंटरनल बढ़ रहा है, और टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। एक पॉइंट और बता दूं मैं, ये भैया ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, है ना। हीट और वर्क डन पाथ पे डिपेंड करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि साहब ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल अगर मैं इस पाथ से गया, मान लिया पहला पाथ, ये दूसरा पाथ, और ये तीसरा पाथ, देख रहे हो तीन तीन पाथ है मेरे पास, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मुझे बताओ तीनों पाथ का एरिया सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, बोलो। तीनों पाथ का एरिया सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। तीनों पाथ का एरिया अलग अलग आएगा ना, तो वर्क डन अलग अलग आएगा। अब वर्क डन अगर बोले तो क्या बोलोगे, वर्क डन बोलेंगे साहब पहले पाथ में सबसे ज्यादा, दूसरे में उससे कम, तीसरे में वर्क डन क्या होगा, सबसे कम, क्योंकि एरिया सबसे कम है ना। ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाने के लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन ये चेंज इन इंटरनल क्या है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। आपने फॉर्मूला बनाया पीछे देखो, ये इसमें इसमें किसी प्रोसेस का जिक्र किया क्या आपने, इसमें किसी प्रोसेस का जिक्र किया क्या। आप तो बोल रहे हो म्यू सीवी डी टी होता है, और म्यू सीवी डी टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब सिर्फ फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, हम क्या बोलेंगे, इट इज ए स्टेट फंक्शन, डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। तो कोई सा भी, ये मैं कोई सा भी पाथ बोल दूं, मैं पहला पाथ बोल दूं, दूसरा पाथ बोलूं, तीसरा पाथ बोलूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या बोलोगे, सेम बोलोगे। ये du1, du2, ये डेल u3, तीनों पाथ में क्या बोलोगे, सेम बोलोगे। और कितना बोलोगे, ये बोलोगे u फाइनल माइनस u इनिशियल। मतलब ये देख सकते हो, ये आंसर क्या बनेगा, म्यू इंटू कितना, सीवी डी टी, म्यू सीवी डी टी, या मैं बोलूंगा साहब ये म्यू आर डी टी अपॉन गामा माइनस 1, या मैं बोलूंगा पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन गामा माइनस 1, और इसी को बोलूंगा मैं फाइनल इंटरनल माइनस इनिशियल इंटरनल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो साहब, ये कोई सा भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, कोई सा भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर जाने के लिए कोई सा भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, सबके लिए आंसर ये है। ठीक है, मतलब मैं एडियाबेटिक प्रोसेस से जाऊंगा ना, तो भी मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं आइसोबैरिक से जाऊंगा तो भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं आइसोथर्मल प्रोसेस से जाऊंगा तो भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा। समझ रहे हो, तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ना चेंज इन एनर्जी का, ये सभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए लग रहा है। ये आइडियल गैस का कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, ठीक है, फॉर ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऑल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, मतलब एक चीज कंफर्म हो गई। अब आइसोबैरिक हो, आइसोथर्मल हो, है ना, एडियाबेटिक हो, कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो, सब में वर्क डन अलग अलग आएगा, सब में हीट भी अलग अलग आएगा, लेकिन सब में चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला एक ही लगेगा। ये हर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में यही फॉर्मूला चिपकाऊंगा मैं, म्यू सीवीडीटी, है ना, या म्यू आर डी टी अपॉन गामा माइनस 1, या पी फाइनल माइनस वी फाइनल, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन गामा माइनस। तो एक बात क्या पता लगी, वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलो। वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता, जल्दी बोलो। वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं। चेंज इन एनर्जी पाथ पे डिपेंड करता है कि स्टेट पर,
चेंज इन एनर्जी पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि स्टेट पर? स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, अब मैं बताऊं, फर्स्ट लॉ मैंने भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन मुझे शक्ल से तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे दिखते हो, मुझे पता है तुम फर्स्ट लॉ जानते हो। ये डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू ऐसा बोलते हैं ना सब, है ना? अब मुझे बताओ, ये सभी पाथ के लिए डेल यू सेम है, लेकिन सभी पाथ के लिए ये डेल डब्ल्यू डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो डेल क्यू सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा? बोलो बोलो, डेल क्यू सेम की डिफरेंट? डेल क्यू सेम या डिफरेंट? डिफरेंट आएगा। तो मुझे बताओ, ये सभी पाथ के लिए हीट का वैल्यू अलग अलग। यहां मैं बोलूंगा पहले पाथ के लिए हीट सबसे ज्यादा, दूसरे के लिए उससे कम, और तीसरे पाथ के लिए सबसे कम। तो बताओ, यहां पर हीट पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? हीट पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है साहब। तो हीट और वर्क डन पाथ फंक्शन है, हीट और वर्क डन पाथ के फंक्शन है ना? जबकि यहां पर बोलेंगे चेंज इन एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। ये देखो, फिर से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जा रहे हैं, ए पाथ से बी पाथ से सी पाथ से, वर्क डन अलग अलग, चेंज इन एनर्जी सेम, है ना? लेकिन अब हीट बोलेंगे ना, हीट, तो हीट क्या होगा? हीट भी तीनों पाथ के लिए अलग होगा। डेल क्यू एंड डेल डब्ल्यू पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, और जबकि डेल यू क्या है? ये स्टेट फंक्शन, ये डेल यू स्टेट फंक्शन, है ना? समझ में आ गया ना सब? अरे कंसेप्ट पकड़ में आ गया? पहचान लोगे? अरे पढ़ लोगे? अब केमिस्ट्री और फिजिक्स में फर्स्ट लॉ इक्वेशन अलग अलग आती है ना? वो क्यों आती है उसके झगड़े का कारण मैं बताऊंगा अभी। जैसे वर्क डन के झगड़े का कारण मैंने बताया था, ऐसे इसे फर्स्ट लॉ इक्वेशन के झगड़े का कारण भी बताऊंगा। घबराऊं? केमिस्ट्री और फिजिक्स में फर्स्ट लॉ इक्वेशन के फॉर्मूले अलग अलग बनेंगे, तो उनके झगड़े का कारण बताऊंगा, और झगड़ा सुलझा भी दूंगा मैं। घबराओ मत, झगड़ा सुलझा भी दूंगा मैं। ठीक है, चलो। अब ये इंटरनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ और प्रोसेस। कोई सा भी प्रोसेस हो, सबके लिए इसका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में बोलो, साइक्लिक प्रोसेस, जहां से चले थे घूम के वापस वहीं आ गए। अबे जहां से चले थे घूम के वापस वहीं आ गए, तो चेंज इन एनर्जी क्या बोलोगे? जीरो बोलोगे। जैसे मैं बोलता हूँ साहब, इनिशियल पॉइंट, है ना, ये चले 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 घूमे और वापस से यहीं आ गए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम, तो चेंज इन एनर्जी क्या आ गई? जीरो आ गई, है ना? अब ये पीवी कर्व या वीपी कर्व, सबके लिए बात कर रहे हैं। यहां भी मैं बोलूंगा डेल यू का वैल्यू जीरो होगा, और यहां भी मैं बोलूंगा साइक्लिक प्रोसेस में डेल यू का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है, रुको, फर्स्ट लॉ इक्वेशन भी लगाई देते हैं, चलो, है ना? तुम जानते हो डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डी डेल यू। अगर डेल यू जीरो है तो हीट बराबर वर्क डन होगा ना? तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा? इस साइक्लिक प्रोसेस में हीट क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा साइक्लिक प्रोसेस में हीट इक्वल टू साइक्लिक प्रोसेस का वर्क। ये किसके बराबर? ये होगा एरिया ऑफ साइकिल। प्लस माइनस पहचानना तुम जानते हो। यहां भी क्या बोलूंगा? साइक्लिक प्रोसेस का हीट बराबर साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन, है ना? क्या होगा? इक्वल टू एरिया ऑफ साइकिल। अच्छा चलो, पॉजिटिव नेगेटिव भी बता दो मुझे। ये पहले वाले में रोटेशन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव? पहले वाले में रोटेशन क्लॉकवाइज, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? ये हीट पॉजिटिव आ गया। हीट पॉजिटिव मतलब रिजेक्ट हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है? हीट पॉजिटिव आ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है? बोलो बोलो, हीट पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन बोलो। एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है। अच्छा, यहाँ भी मैं रोटेशन क्लॉकवाइज बोल देता हूँ, है ना? यहाँ भी रोटेशन क्लॉकवाइज, लेकिन वॉल्यूम कहाँ है? वॉल्यूम वाई एक्सिस पर है। वॉल्यूम वाई एक्सिस पर है, तो ये नेगेटिव आएगा, है ना? ये आएगा माइनस ऑफ एरिया ऑफ साइकिल, माइनस ऑफ, तो हीट रिजेक्ट होगा। मतलब ये पहले वाले में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, साइन कन्वेंशन याद दिला रहा हूं मैं आपको। ये हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ हीट एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ हीट क्या होगा? रिजेक्ट होगा। यहाँ तो हीट एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ हीट क्या होगा? रिजेक्ट होगा। ठीक है, चलो मुझे एक बार फिर से वापस से साइन कन्वेंशन याद दिला दो। ठीक है, मुझे वापस से साइन कन्वेंशन याद दिला दो। अगर मैं आपसे बोलूं कि साहब, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव? वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द गैस, और वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव। अच्छा, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सराउंडिंग नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट सराउंडिंग। ठीक है, समझ रहे हो ना? लैंग्वेज समझ रहे हो ना? ठीक है, अच्छा रुको। अब हीट का साइन कन्वेंशन, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव, और हीट रिजेक्ट करेगा तो नेगेटिव। और इंटरनल एनर्जी का साइन तुम समझ गए। इंटरनल एनर्जी का साइन क्या है? इंटरनल एनर्जी का साइन है साहब, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो घटेगी। ये हीट अपन बात कर ही चुके हैं पहले, है ना? एक बार फटाफट से
ये अच्छा, ये तो पहले बता ही दिया ना, टेम्परेचर चेंज के लिए हीट का फॉर्मूला म्यू सी डेल्टी, फेस कन्वर्जन m इंटू एल, ये पहले बात कर चुके हैं अपन। ये साइन कन्वेंशन देखो फटाफट, फटाफट एक बार तीनों के साइन कन्वेंशन देखो, है ना। एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन है तो वर्क डन नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटेगा तो इंटेंसिटी घटेगी। ये हीट गिवन टू द सिस्टम मतलब एब्सॉर्ब पॉजिटिव, और हीट रिजेक्टेड क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ठीक है, ये हीट टेकन आउट, ठीक है, ये बोलेंगे हीट टेकन आउट फ्रॉम सिस्टम, फ्रॉम सिस्टम। समझिए ना भाई, लैंग्वेज देख के साइन कन्वेंशन पहचान लोगे। अरे लैंग्वेज से साइन कन्वेंशन पहचान लोगे। अच्छा, एक कल मैंने मोलर और ग्राम का चक्कर तुम्हें बता दिया था। ये स्पेसिफिक हीट याद करो, याद करो। स्पेसिफिक हीट ये C बराबर Q अपॉन म्यू डेल टी, ये मोलर और ग्राम का चक्कर बताया था ना, है ना। ये मोलर को ये CM लिखेंगे और ग्राम को CG लिख रहा हूँ, है ना। ये M डेल टी, कल मैंने रिलेशन बना दिया था आपको मोलर और ग्राम का, याद करो, याद करो। ये देखो, मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर MW टाइम्स ऑफ ग्राम स्पेसिफिक हीट। मोलर को ग्राम में बदलना, ग्राम को मोलर में बदलना, कल बताया था ना। CM को CG में बदलना और CG को CM में बदलना, कल बताया था। फटाफट बोलो, मोलर को ग्राम में बदलना है, क्या करूं। मोलर को ग्राम में बदलना है तो MW से डिवाइड कर दो, और ग्राम को मोलर में तो MW से मल्टीप्लाई कर दो। और कल मैंने पहचानना सिखाया था कि मोलर कैसे और ग्राम कैसे, बताया था ना, है ना। अच्छा, गैस का मैंने वो CPCV का कंसेप्ट भी बताया था आपको, याद है। वो CPCV, अरे CPCV अगर मोलर है, इफ CP एंड CV, मोलर स्पेसिफिक हीट, याद है, मोलर स्पेसिफिक हीट, तो CP माइनस CV बराबर R। और अगर CP एंड CV ग्राम स्पेसिफिक हीट है, ग्राम स्पेसिफिक हीट है, तो मैंने बताया था CP माइनस CV बराबर R अपॉन MW। याद आ रहा है, कल बताया था, कल बताया था ना, है ना। ये चीज आगे काम आएगी, मैं एक बार एक दो क्वेश्चन इस पे करा दूं, है ना। ये मोलर ग्राम का चक्कर काम आता रहेगा अपने। एक क्वेश्चन करो फटाफट, मुझे आंसर बताना। आपसे बोल रहा है CP एंड CV, CP एंड CV स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट at constant pressure, at constant pressure and constant volume, and constant volume, and constant volume for unit mass, for unit mass of nitrogen gas, of nitrogen gas, unit mass of nitrogen gas, nitrogen gas, then relation between, relation between CP and CV। ऑप्शन दे रहा हूं साहब, पहला CP माइनस CV बराबर R, दूसरा CP माइनस CV बराबर R/14, तीसरा CP माइनस CV बराबर R/28, फोर्थ, बोलो नन ऑफ द अबव। बोलो बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है पर यूनिट मास। पर यूनिट मास का मतलब क्या है, ये मोलर है कि ग्राम है। पर यूनिट मास का मतलब ये मोलर हुआ कि ग्राम हुआ, ये ग्राम स्पेसिफिक हीट हुआ, ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो रिलेशन आपको पता है, CP माइनस CV बराबर R अपॉन MW। और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हैं, नाइट्रोजन कितना, 28। तो आंसर कौन सा, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, होगा भाई, होगा ना। ये मोलर ग्राम का चक्कर कल बताया था मैंने यार, है ना। क्या होगा, आज अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें काम आएगा ही। तो ये मैं एक बार वापस से कंफर्म कर रहा हूँ, वापस से क्लियर कर रहा हूँ तुम्हें, मोलर को ग्राम में बदलना, ग्राम को मोलर में बदलना। चलो चलो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपसे। बोल रहा है CP माइनस CV बराबर A है हाइड्रोजन गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए। और बोल रहा है CP माइनस CV बराबर B है ऑक्सीजन गैस के लिए। बोला है A और B में रिलेशन बताओ साहब। ठीक है, डिफाइन रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन A एंड B। A और B में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, रुको रुको, पहला फर्स्ट, इफ CP एंड CV specific heat of per mole, specific heat for unit mole, unit mole। सेकंड बोल रहा है CP एंड CV। अच्छा, इतने साफ साफ प्यार से बोल रहा हूं मैं, कई बार प्यार से बोलते नहीं है वो, चुपचाप यूनिट लिख देते हैं कहीं। इतनी प्यार से बोलेगा नहीं, कहीं कहीं ब्रैकेट में यूनिट लिख देगा। अब यूनिट लिख देगा तो यूनिट से पहचानना तुम्हें पता है, CP एंड CV। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट,
फॉर यूनिट मास, फटाफट आंसर बोलो। पहले केस में पर यूनिट मोल, मतलब दुनिया की कोई सी भी गैस हो Cp माइनस Cv बराबर R होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए भी R होगा और ऑक्सीजन के लिए भी R होगा, तो आंसर आ गया A बराबर B। आंसर आता है A बराबर B। दूसरे केस में आओ, दूसरे केस में बोल रहा है यूनिट मास है, तो सबको पता है Cp माइनस Cv बराबर R अपॉन mW होगा। तो भैया हाइड्रोजन के लिए बोलूंगा R/2, ऑक्सीजन के लिए भी बोलूंगा R/32। तो देखो रिलेशन क्या मिलेगा, A बराबर 16 टाइम्स ऑफ B मिलेगा। ये मिलेगा, डिवाइड कर दो, A बराबर 16 टाइम्स ऑफ B, है ना। ये दोनों तीनों क्वेश्चन जो कराए ना, ये पूछे गए हैं तुम्हारे एएफएमटी में। पहला वाला वो नाइट्रोजन वाला भी एएफएमटी में आया हुआ है, और 2-3 बार आया हुआ है ये पर यूनिट मास पर यूनिट मोल का चक्कर के साथ। तो मोलर को ग्राम में बदलना, ग्राम को मोलर में बदलना, ये तुम्हें पता लग गया। पुरानी बातें याद दिला रहा हूँ, क्योंकि अब आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये चीजें काम आती रहेंगी। और थोड़ी सी भी सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, यूनिट में तुमने गड़बड़ की और आंसर गलत आया, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, तीनों का साइन कन्वेंशन बता दिया मैंने। अब आते हैं प्रथम फर्स्ट लॉ इक्वेशन पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लॉट्स। ये क्या करता है साहब, हीट, वर्क और थर्मोडायनेमिक्स इंटर एनर्जी में रिलेशन को बताता है। हीट में, वर्क में और इंटर एनर्जी में रिलेशन को बताता है। ये क्या बोलता है कि साहब सिस्टम को जो हीट देते हैं ना, उसका कुछ पार्ट तो इसको गर्म करने में जाता है और कुछ पार्ट इसको फैलाने में, है ना, यानी वर्क डन में जाता है। मतलब आसान भाषा में बोले तो ये बोलते हैं साहब डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू, या ये लो हीट बराबर बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। अब ये फिजिक्स में इक्वेशन ऐसे लिखते हैं साहब, है ना। केमिस्ट्री में कुछ ऐसा लिखते हैं, केमिस्ट्री में लिखते हैं ये डेल क्यू माइनस पीडीवी, है ना। ये कुछ ऐसा लिखते हैं, ये डेल यू माइनस पीडीवी, याद है। अबे केमिस्ट्री में कुछ ऐसा लिखते हो, अबे केमिस्ट्री की इक्वेशन याद करो, ऐसा लिखते हो कि नहीं लिखते हो, है ना। क्यों लिखते हो, कारण सुनो। ऐसा क्यों लिखते हो, इसका कारण सुनो। इसका कारण ये कि तुमने तुमने पहले वर्क के साइन कन्वेंशन उल्टे लिए। तुमने तुमने वर्क डन में देखा है साइन कन्वेंशन उल्टे लिए तुमने, है ना। तो वो उल्टे को वो सुलटा करने के लिए ये तुम ऐसा कर देते हो कि फर्स्ट लॉ इक्वेशन से आंसर आए तो फिजिक्स वाले ही आंसर आए, है ना। मैं बता दूं, फिजिक्स के रूल से निकालोगे ना या केमिस्ट्री के रूल से निकालोगे तो आंसर सेम आएंगे, आंसर में फर्क नहीं आएगा। वो आंसर सही करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक गलती पहले करी थी, उस गलती को सुधारने के लिए एक गलती और करते हैं, है ना। पहले साइन कन्वेंशन वर्क के उल्टे लिए थे, यहाँ पर फर्स्ट लॉ इक्वेशन में माइनस साइन लगा दिया। अब उल्टे साइन कन्वेंशन रखोगे तो आंसर तो यही बनेगा ना, आंसर तो यही बनेगा। मतलब फर्स्ट लॉ इक्वेशन से आप सॉल्व करो या सेकंड लॉ, फिजिक्स की फर्स्ट लॉ इक्वेशन से सॉल्व करो या केमिस्ट्री की फर्स्ट लॉ इक्वेशन से सॉल्व करो, आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। कुछ छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ वो सुन लो साहब, है ना। ये फर्स्ट लॉ वाले क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना। पहली बात, इसमें जब भी डाटा रखना ना, यूनिट सेम आना, है ना। यूनिट सेम रखना, इसमें जब भी डाटा रखना, हीट, वर्क और इंटरजी, तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तीनों कैलोरी में रखो चलेगा, तीनों जूल में रखो चलेगा, तीनों अर्ग में रखो चलेगा, तीनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम हीट तो वर्क तो कर रहे हो जूल में और इंटरजी रख रहे हो कैलोरी में, और हीट का आंसर बोल रहे हो बोले कैलोरी जूल, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा, तीनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसमें डाटा रखते समय यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पहली बात, पहले याद रखने वाली बात। दूसरी, जब भी डाटा रखो विद साइन कन्वेंशन, जब भी इसमें गिवन डाटा आप पुट करें विद साइन कन्वेंशन, ऐसा नहीं कि साइन कन्वेंशन घर की बातें देख लेंगे, है ना, वो आंसर गलत आ जाएंगे। जब भी इसमें आप डाटा रखेंगे विद साइन कन्वेंशन रखेंगे। और साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया आपको कि जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे तो पॉजिटिव, रिजेक्ट करे तो नेगेटिव, वर्क डन बाय सिस्टम बोले तो पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम बोले तो नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ता है तो डी यू पॉजिटिव और टेम्परेचर घटता है तो डी यू नेगेटिव, है ना। अच्छा, जिसको निकालना है उसका साइन पहले से मत मान लेना। सुन लो सुन लो सुन लो, जिसको कैलकुलेट करना है ना उसका साइन पहले से एज्यूम मत कर लेना। जिसको कैलकुलेट करना है उसका साइन पहले से एज्यूम मत करो, है ना। उसको पहले से एज्यूम नहीं करना, वो तो अपने आप आ जाएगा यार, है ना। जो गिवन डाटा है वो विद साइन कन्वेंशन के साथ रखो, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पर, एक दो क्वेश्चन करते हैं इसमें। अच्छा, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड लॉ है, समझ गए कि हम जो दे रहे हैं उसका कुछ पार्ट वर्क में जा रहा है, कुछ गर्म करने में जा रहा है, कुछ फैलाने में जा रहा है, कुछ टेम्परेचर चेंज में जा रहा है ना। अच्छा, अब आ जाओ साहब, कीप द यूनिट सेम व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एंड डाटा पुट विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, है ना। एक और लिख लो, एक और बात लिख लो, एंड गिवन डाटा used with proper sign convention, with proper sign convention
भैया प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ डाटा रखना, समझ गए ना भाई। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट लॉ इक्वेशन। पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, कौन सा बोले है कोई? ठीक है, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, क्या होता है अलग अलग प्रोसेस में हीट वर्क और इंटरेंसी का रिलेशन अलग अलग होता है। आइसोबैरिक में हीट और वर्क का रिलेशन अलग अलग आएगा, आइसोमेट्रिक में हीट और वर्क का रिलेशन अलग आएगा, एडियाबैटिक में कुछ अलग आएगा, पॉलीट्रॉपिक में कुछ अलग आएगा, हर प्रोसेस में अलग अलग आता है। और अगर प्रोसेस की जानकारी नहीं देना तो हीट वर्क और इंटरेंसी का रिलेशन एक ही इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ इक्वेशन। मतलब आपको प्रोसेस का नाम ही नहीं ले रहा क्वेश्चन में, तो अपन तो आंख बंद करके कहाँ जाए, जब हीट की बात कर रहा हो, वर्क की बात कर रहा हो, फर्स्ट लॉ इक्वेशन पे आ जाए सब। भाई अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो तुम्हें पता है फर्स्ट लॉ इक्वेशन के क्वेश्चन करा रहा हूँ, फर्स्ट लॉ इक्वेशन में लगाऊंगा, लेकिन भीड़ में क्वेश्चन आता है तो कैसे पहचाने? वहां बगल में हिंट लिखा हुआ थोड़ी आएगा कि फर्स्ट लॉ इक्वेशन यूज करो, बोले यूज प्लॉट, है ना, पहचानना पड़ेगा अपने को। तो पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका है या तो वो प्रोसेस की जानकारी दे, तो हर प्रोसेस के आंसर अलग अलग होते हैं, और अगर प्रोसेस की जानकारी नहीं देता तो भैया एक ही रिलेशन है फर्स्ट लॉ इक्वेशन, हीट वर्क और चेंज इन एनर्जी में एक ही रिलेशन है फर्स्ट लॉ इक्वेशन। आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, बोल रहा है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ओए साइन कन्वेंशन बोलो, साइन कन्वेंशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बोलो, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव की नेगेटिव, जल्दी बोलो, ऑन द सिस्टम नेगेटिव, ये बोलेंगे -100 जूल, साइन कन्वेंशन, है ना, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। अगला बोलो, अगला बोला हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट दिया, मतलब सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, ये हो गया +500 कैलोरी। बोल रहा है साहब डेल यू बताइए, डेल यू बताइए, है ना। अच्छा साइन कन्वेंशन तो तुमने देख लिए, यूनिट देखना मत भूलना, यूनिट, यूनिट वो एक जूल में एक कैलोरी में, तो बदलो, या तो जूल को कैलोरी में बदलो या कैलोरी को जूल में बदलो। चलो कैलोरी को जूल में बदलते हैं, कैलोरी को जूल में बदलने के लिए 4.2 से मल्टीप्लाई, सब जानते हो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, है ना। ये लो कैलोरी को जूल में बदल दिया, ये डेल यू माइनस ये डब्ल्यू, मतलब ये भी जूल में है और ये भी जूल में है। अब दोनों जूल में है तो आंसर जूल में आ जाएगा, ये आ गया 2200 जूल। फिर इसको कैलोरी में बदलना है तो 4.2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 524 कैलोरी। आ रहा है भाई? अच्छा थ्योरेटिकल बात बताओ, चेंज इन इंटरेंसी पॉजिटिव आ रहा है, इंटरेंसी बढ़ रही है घट रही है? इंटरेंसी इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? अबे डेल यू पॉजिटिव आ रहा है, और डेल यू पॉजिटिव का मतलब क्या माने, इंटरेंसी बढ़ रहा है। ठीक है, चलो ये ऑर्डर ऑफ वर्क डन, ये तो बात पहले कर चुके हैं अपन, ये बता ही चुका हूं मैं तुम्हें, ये तीनों में हीट अलग अलग होगा, है ना, मतलब हीट पाथ पे डिपेंड करेगा, वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, चेंज इन एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बात अपन ने पहले कर ली। एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन और लो, ये बोल रहा है कि हीट रिलीज बाय द सिस्टम इज 10 कैलोरी, बताओ साइन कन्वेंशन पे आ जाओ, हीट सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, सिस्टम हीट रिलीज करता है पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी बोलो, है ना, नेगेटिव, -10 कैलोरी। बोला वर्क डन ऑन द सिस्टम, बोलो ऑन द, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव की नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, नेगेटिव ये जूल में, मतलब यूनिट देखना मत भूलना। अब बोल रहा है कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी 50 जूल है, तो बोल रहा है फाइनल इंटरनल एनर्जी बताइए, इनिशियल 50 तो बोल रहा है फाइनल बताइए, फाइनल, कंसेप्ट पकड़ में आया ना साहब? ठीक है, वही फर्स्ट लॉ इक्वेशन, आ जाओ फर्स्ट लॉ इक्वेशन, Q बराबर W प्लस डेल यू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये कितना है -10 कैलोरी, और ये -10 जूल, और ये भी जूल, ये भी जूल, भैया गड़बड़ हो जाएगी, यूनिट यूनिट का ध्यान रख लेना, है ना, खुशी खुशी में खुदकुशी हो जाएगी। वो या तो कैलोरी को जूल में बदलो, ये बदल दिया सा, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये बदल दिया, बदल दिया। अब ये भी पूरा जूल में आ रहा है, ये भी जूल में है, भैया ये भी जूल में है, अब आंसर जूल में आ जाएगा। ये लो आंसर आ गया जूल में, कितना आ गया साहब, ये जूल में आंसर देखें तो 18 जूल, आंसर आ रहा है 18 जूल, आ रहा है, अभी आ रहा है, बिल्कुल। चलो एक और लो, एक और लो, फोटो दे करके पूछेगा फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन, फोटो दिया मैंने पीवी कर, साइक्लिक प्रोसेस दिख रहा है, तो दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। अब टूट मत पड़ना, साइकिल देख के तुम एरिया निकालने लग जाओ, क्वेश्चन पढ़ो पहले। बोल रहा है कि साहब ए से बी में, है ना, ये बोल रहा है कि दैट इंटरनल एनर्जी एट ए कितना है, ए और बी पर, ये 0 और ये 20 दे रखा है, मतलब ए पर इंटरनल एनर्जी 0 दे रखी है और बी पर कितनी दे रखी है, 20 जूल दे रखी है। अब बोल रहा है कि हीट
सप्लाइड अलोंग BC इज 30 जूल। बी से सी में हीट दे दी आपको, है ना, ये क्वेश्चन में बोल रहा है बी से सी में हीट दिया है 30 जूल। क्या पूछ रहा है ना, पहला बोल रहा है यूसी बताओ, यूसी, पहला बोल रहा है यूसी बताओ। देखो पहला क्वेश्चन यूसी। अब मुझे बताओ इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है सबको, वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है तो वर्क डन जीरो हो गया ना, वर्क डन जीरो हो गया, तो वर्क डन जीरो हो गया। फर्स्ट लॉ इक्वेशन पे जाओ, Q बराबर क्या बोलेंगे, W प्लस डेल यू, क्या बोलेंगे, W जीरो है तो Q BC बराबर ये बोलेंगे डेल यू BC, डेल यू BC मतलब क्या बोलोगे, ये UC माइनस UB, UC माइनस UB। अब आ जाओ साहब, ये BC कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 जूल, UC निकालना है और UB क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 20 जूल, दोनों जूल जूल में, आंसर आ गया 50 जूल, आंसर आ गया 50 जूल। साइन कन्वेंशन है ना, वही कई बच्चों का आंसर आ रहा है 10 जूल। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जल्दबाजी नहीं करनी। तो यूसी आ गया साहब कितना, 50 जूल आ रहा है, ठीक है, ये यूसी आपके पास आ गया। अब बोल रहा है एबी में वर्क डन बताओ, बताओ दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है ना, पीवी कर्व देके बोलता है एबी में वर्क डन बताओ, बताओ हद कर दी। इतने क्वेश्चन, इतने हाथ साफ किए अपन ने, सीधे सीधे एरिया निकालना है, सीधे सीधे ये एरिया निकालना है, एरिया वन, एरिया वन क्या होगा साहब, लेंथ इंटू विड्थ, तो 20 इंटू 2 40 जूल आ गया, 40 जूल, क्योंकि वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ये मीटर क्यूब में, 40 जूल, ये भी आ रहा है साहब। मतलब ग्राफ से क्या क्या बातें पूछ सकते हैं। अब बोला बीसी भी बता दो, बताओ हद कर दी, हद कर दी। बीसी, बीसी बोलो जल्दी बोलो, वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन कितना होगा, जीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन जीरो, है ना। अगला बोल रहा है साहब क्यू ए बी बताओ, ए से बी प्रोसेस में हीट बताओ, है ना, ए से बी प्रोसेस में हीट, देखो ए बी में हीट। अब तुम्हें पता है कि ए बी प्रोसेस में हीट क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा साहब ए बी में वर्क प्लस ए और बी में चेंज इन एनर्जी। ए बी में वर्क डन अभी निकाला आपने, ए बी में वर्क डन निकाला अभी 40 जूल, और चेंज इन एनर्जी बी पर और ए पर तुम्हें दिया हुआ है, आंसर आ गया 60 जूल। ये ए से बी में हीट आ गया 60 जूल, ए से बी में हीट का वैल्यू आ गया 60 जूल, आ रहा है। अच्छा बोल रहा है एबीसीए में वर्क डन बताओ, एबीसीए साइक्लिक प्रोसेस, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, एरिया ऑफ साइकिल, ये होगा एरिया ऑफ साइकिल, ये एरिया 2 के बराबर, है ना, और नेगेटिव है क्योंकि देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव पहचानना तुम सीख ही चुके हो, एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा माइनस ऑफ एरिया 2, है ना, ये माइनस एरिया 2, एरिया निकालने के तुम एक्सपर्ट। बोल रहा है बीए का बताओ साहब, बी से ए, और देखो बी से हद हो गई, जो ए बी में होगा वही तो बी ए में होगा, बस उल्टा हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, -40 जूल, -40 जूल। ये बोल रहा है साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी बताओ, बताओ एबीसीए में चेंज इन एनर्जी, है ना, एबीसीए में चेंज इन एनर्जी जीरो, आ रहा है साहब। मतलब ऐसी ऐसी बातें पूछी जाती हैं अपने से, तो कर लोगे क्वेश्चन यार, साइक्लिक प्रोसेस पर क्वेश्चन दिए मैंने, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, है ना, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, घर से ट्राई करना, ये होमवर्क है ना, मॉड्यूल भी साथ साथ करते रहना भाई, ये मॉड्यूल भी करते रहना, है ना, ऐसा नहीं कि मॉड्यूल नहीं करो। एक क्वेश्चन और होमवर्क में दे देता हूँ, कल अपन डिस्कस कर लेंगे ये, एक क्वेश्चन और होमवर्क में, एक क्वेश्चन और होमवर्क में दिया, चलो ये दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, एक और ले लो, तीन ले लो, तीन ले लो, फर्स्ट लॉ इक्वेशन पर तीसरा भी ले लो, है ना, तीन क्वेश्चन होमवर्क में दिए, तीन क्वेश्चन होमवर्क में, सॉल्यूशन भी दे रहा हूं तुम्हें, ट्राई करना, कल डिस्कस करेंगे। तो ये तीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं भाई, कल अपन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बातें करेंगे फिर, है ना, ये तीनों करके लाना, कल डिस्कस करते हैं फिर आगे अपन, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं चाहिए तो मत देखना बेटा, सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखना, ठीक है, क्वेश्चन करते रहो घर पे क्वेश्चन करते रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।